श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। आप सभी का, आपका ये दास गोविंद कृष्ण दास GKD स्वागत करता है। आज जिस पवित्र मंगलमय स्थान के धाम के मैं दर्शन कराने वाला हूँ, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं पूरे संसार के सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट ऑस्पिशियस, पूरे वृंदावन का जो मुकुटमणि कहलाता है, सारे वृंदावन में 12 वन है और 12 वनों में से जो उनका मुकुटमणि है, द क्रेस्ट जूअल, द एपिटोम ऑफ ऑल द धाम्स इज श्री राधा कुंड एंड श्याम कुंड। परम पूज्य श्रीपाद श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ है वैकुंठ, लेकिन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, लेकिन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, लेकिन गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड। हाँ जी भक्तों, आज ये दास के ऊपर गुरु की अपार कृपा हुई है, माता पिता की अपार कृपा हुई है, गोस्वामी संत रसिकों की अपार कृपा हुई है कि मैं आज इस समय श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में उपस्थित हूँ। यहाँ पर कोई भी बिना गोस्वामियों की कृपा, बिना संतों की कृपा, बिना वैष्णवों की कृपा के बिना यहाँ पर हम राधा कुंड और श्याम कुंड में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। राधा कुंड एंड श्याम कुंड इज द मेल्टिंग फॉर्म ऑफ राधा रानी एंड श्री कृष्ण। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का जो मेल्टिंग फॉर्म है, व्हेन दे मेल्ट दे बिकम राधा कुंड एंड दे बिकम श्याम कुंड। आप इस लाइव सेशन में अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा अपने मुखारविंद से बोल पाऊँ, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे बीच में एक परम वैष्णव, एक परम गोस्वामी श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के हैं, जो है मोहन पांडे गोस्वामी जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज का ये लाइव सेशन हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर प्रारंभ करें। एंड तक जुड़े रहिएगा। राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में आपको अनेक रोचक अमेजिंग फैक्ट्स और दर्शन हम सभी आपको कराने का प्रयास करेंगे। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। स्वागत है आपका। गोलोक टू बेटर ओनली वन प्लेस, ऑल ऑफ यूनिवर्स। गोलोक टू बेटर ओनली वन प्लेस, मतलब गोलोक से भी अच्छा एक ही प्लेस है। वो कौन सा है महाराज? बैंक ऑफ राधा, बैंक ऑफ राधा कुंड। गोलोक टू बेटर प्लेस, बैंक ऑफ राधा कुंड। जगत गुरु शिला प्रभुपाद preach everywhere राधा कुंड श्याम कुंड, two bodies one heart and pure nectar part. Somebody interest from Hari नाम, गोविंद नाम, गौड़िया वैष्णवस, तीनों speak waters, pure nectar, two body one heart, दोनों अंदर से मिले हुए हैं। श्यामा कुंड राधा कुंड जो ही नाम करती हैं उनके लिए तो जल नहीं है, साक्षात अमृत है। ये साक्षात राधा जी हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने छठ गोस्वामी वैष्णव आचार्यों को, नरोत्तम दास ठाकुर को बोला है कि जय राधा से ही कुंड, भेदनाई भेदनाई भेदनाई। गोविंद भैया, राधा कुंड राधा रानी, नो डिफरेंस नो डिफरेंस नो डिफरेंस। गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में, राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। साक्षात श्रीमती राधा रानी है जल के स्वरूप। श्याम कुंड में साक्षात श्री श्याम सुंदर कृष्ण है। भगवान गोवर्धन की दो नेत्र स्वरूप हैं, राधा कुंड श्याम कुंड। गिरिराज महाराज हैं, सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रंगनाथ, द्वापर में जगन्नाथ और कलयुग में गोवर्धननाथ। गोवर्धननाथ भगवान श्री कृष्ण का रूप है। साक्षात जो कृष्ण है उनकी दो नेत्र हैं, श्याम कुंड और राधा कुंड। यहाँ पर गोवर्धन की जिब्या है 5 पांडव वृक्षों के पास में, जहाँ पर 5 पांडव 5 भाई वृक्ष रूप में तपस्या करते हैं, उसको बोलते हैं पंच पांडव वृक्ष रूप में।
गोस्वामी जी ने अपनी सभी को बताया है कि यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड में 5 पांडव, गोस्वामी जी जानते ही मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ, जहाँ पर पूरी महाभारत का युद्ध हुआ है। वहाँ की कृपा पात्रों, शिला प्रभुपाद जी सेवा में हो वहाँ पर जय और हो, बने रहो। ये तो शिला प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा जगह है। मायापुर बेस्ट, जगन्नाथपुरी बेस्ट, वृंदावन बेस्ट, राधा कुंड सुपर बेस्ट। ओनली वन, दिस इज टू मच। मायापुर बेस्ट, जगन्नाथपुरी बेस्ट, वृंदावन बेस्ट, तो राधा कुंड इज सुपर बेस्ट। राधा कुंड इज सुपर बेस्ट। Anyone chant Hari Naam, Gaudiya Vaishnav, all the steps is here. 3 great Vaishnav left body here. Raghunath Bhatta, Raghunath Das, Krishna Das, Kaviraj. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी और कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी परमहंस जो महान वैष्णव जो हैं। he will put left body bank of Radha Kund, same day, same time, different year. उनको मानसिक प्रणाम करिए। सेम टाइम सेम डेज। एक बार हिंदी में मैं बता दूं, एक ही समय पर, एक ही बार में और सालों के अंतर में जो त्रोभाव उत्सव मनता है ना गोविंद भैया जी, वो राधा कुंड तट पर ही बनता है। श्री वैष्णव उनकी तिथि लेके चलते हैं। यहाँ उन्होंने श्री छोड़ा था राधा कुंड तट पर। 3 गौड़िया वैष्णव सभी हाथ जोड़कर मानसिक रूप से हम प्रार्थना करें और गोस्वामियों के चरणों में प्रणाम करें। रघुनाथ दास गोस्वामी तो राधा कुंड की पहली सीढ़ी हैं, जो 48 साल राधा कुंड पे रहते थे। 21 घंटे केवल हरिनाम ही करते थे और 3 दिन में एक बार ब्रज गोपियों के द्वार पे जाते थे भिक्षा के लिए। मधुकरी जो मट्ठा लाते थे, मट्ठा कई दिन की जो बासी होती है ना, जो नीचे रह जाती है, साफ नहीं कर पाते हैं, साफ नीचे जमी रह जाती है, उस मट्ठा को लेके आते थे और उसमें राधा कुंड का अमृत मिलाते थे। कोई नमक और मिठाई नहीं मिलाते। 3 दिन में एक बार गिरिराज को धारण कराते थे और अब पीते थे। 21 घंटे केवल माला करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, आप एंड तक जुड़े रहिएगा इस लाइव सेशन में। कई बार प्रणाम करो, मानसिक प्रणाम करो, कई बार आप सभी हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बारंबार प्रणाम करें। प्रभु जी ने हमें बताया 24 घंटे में से 21 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी केवल हरिनाम महामंत्र का जप करते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के यहाँ पर भजन कुटीर भी है और समाधि भी है। हम उनका दर्शन करेंगे। आपको एंड तक वेट करना है। सभी हाथ जोड़िएगा और मानसिक प्रणाम करें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 450 साल पहले 2 अलौकिक ग्रंथ लिखे थे, गोविंद लीलामृत, चैतन्य चरितामृत। मोर की पंख से, तमाल के पत्तों पर, श्याम कुंड के जल से। 83 वर्ष की आयु थी, हाथ कांपते थे। रिया जी ने उनका हाथ पकड़ा और 2 ग्रंथ लिखे, गोविंद लीलामृत, चैतन्य चरितामृत। गोविंद भैया उनको मानसिक प्रणाम करो। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बाद में वो 5 पांडव रखे हैं, जिनको श्याम कुंड को टेढ़ा इसलिए है, इसको चौकोर बना रहे थे ना, तो उनको काट रहे थे वृक्षों को। उन्होंने महाप्रभु जी से विनती की, जो 5 भाई थे 5 पांडव, उनको मानसिक प्रणाम करो। मैं एक बार सभी भक्तों को दिखाना चाहूंगा। आप थोड़ा सा कैमरा भी रोटेट करिए, थोड़ा दूर से ही दिखाइए, यहीं से दिखा दीजिए। गोस्वामी जी ने हमें अभी बताया है कि पंच पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव यहाँ पर वृक्ष के रूप में 5 वृक्ष यहाँ पर उपस्थित आज भी हैं। उनको पहले काटा जा रहा था, लेकिन वो स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के एक राजा था जो बद्रीनाथ के मंदिर को बनाने जा रहा था। जी। उसको रास्ते में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। उसका पहले प्रोग्राम था, मैं वो हिमालय में मंदिर है ना बद्रीनाथ का, तो उसको बनाऊंगा। तो मगर उसका प्रोग्राम चेंज हो गया। उसने कहा मुझको तो नारायण रास्ते में मिल गए, गौर सुंदर के दर्शन हुए थे उसको रास्ते में। तो वो उसका जो प्रोग्राम था पहले कि मैं बद्रीनाथ के मंदिर को बनाऊंगा इस माया से, तो उसका वो प्रोग्राम बदल के वो बोला मैं तो इनको श्री कृष्णार्पण करूंगा जो कुछ भी मेरे पास है। तो वो उनको देने लगा। उनको मुझको तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आप हरि नाम करो, गौर सुंदर बोले उससे। नहीं, वो रोने लगा, बिलखने लगा, मैं संकल्प ले चुका हूँ, आपके सिवा और किसी को दूंगा ही नहीं। तो मैं तू देना ही चाहता है। तो मेरा एक प्रिय पार्षद है रघुनाथ, राधा कुंड तट पर बैठ कर इनाम करता है। तो रघुनाथ के सामने तो चौकीदार के बराबर ही पैसे वाला नहीं था वो। रघुनाथ तो इतने बड़े पैसे वाले घर का स्वयं। हाँ जी। उनके यहाँ तो 21 लाख रुपए की टका की इनकम उस टाइम थी। इकलौता पुत्र था रघुनाथ, बहुत ऐश्वर्य था। और चैतन्य महाप्रभु ने तो आने से पहले कहा था ऐश्वर्य नहीं माधुर्य। द्वादश वन मधुर वृंदावन गोविंद पद माधुर। दासानु 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 दास, यही भीतरे अभिलाष। केवल मुख से भी नहीं बोलना कि हम ये दास हैं, कि ये दास हैं। केवल भीतर अभिलाष रखना। हे नंद नंदन नंद कुमार, आपके चरणारविंद में तन मन धन श्री कृष्ण अर्पण। निष्किंचन भाव रागी वृंदावन जइयो ना रोइयो चिरकाल। गोवर्थ होने उठे ना हारियो गोपाल। ब्रजवासी अवगुण देखियो ना गोपाल। आने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने छठ गोस्वामी को बताया। उसी भाव से रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में जब मैसेज, पहले तो फोन थोड़ी थे प्रभु, तो तब अंतरिंग संबंध थे। चैतन्य महाप्रभु के अंतरिंग संबंध थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से यहाँ पर कोई वृक्ष नहीं काटा गया। श्याम कुंड इसलिए टेढ़ा मेढ़ा, राधा कुंड चकोर।
इसमें अष्टमंजरी है, वो सामने दिखे आए अनंग मंजरी कुंज। प्रभु जी मैं थोड़ा सा सभी भक्तों को एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि आप राधा इतने कुंड- आनंद के भंडार और प्रभु गोस्वामी जी आपकी वाणी एक बार जब प्रारंभ हो जाती है तो वो रुकती नहीं है। इतनी महिमा आप इतनी हम सभी भक्तों को इतनी महिमा सुना रहे, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा हमारे घर के से हो, आप तो कृपा पात्रों शिला प्रभुपाद जी मैं की, आपके पिताजी तो और शिला प्रभुपाद जी की फैमिली में बहुत नाम साकी गोपाल भैया हैं, और आपका भी खूब आनंद हो, खूब मंगल हो। हाँ, बोलिए। मैं सामर्थ्य नहीं हूँ मैं, लेकिन गोस्वामी जी ने अभी ये बताया है कि राधा कुंड और श्याम कुंड ये गोवर्धन जी की आंखें आपने बताई है ना। और प्रभु जी ने ये भी बताया हमें कि गौरंग महाप्रभु ने मोर का रूप, गोवर्धन को मोर का रूप बोला है, ठीक है। और वल्लभाचार्य जी ने गौ का रूप, गोवर्धन जी को गौ का रूप बोला हुआ है। प्रभु जी ने हमें ये भी बताया है कि यहाँ पर 3 महान आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास का कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक समय पे एक दिन में अलग अलग सालों में उन्होंने अपना यहीं पर दिव्य शरीर यहाँ पर त्यागा था। आज भी उनके भजन कुटीर और समाधि के दर्शन हम करेंगे। और हम ये श्रवण कर चुके हैं, यहाँ पर 5 पांडव अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आज भी वृक्ष के रूप में, अगर आप यहाँ देखो, आओ इधर आओ, वो देख रहे हो आप वोरा वृक्ष, जैसे 1 2 3 ऐसे 5 वृक्ष यहाँ पर हैं जो आज भी ये पंच पांडव घाट, ये मानस पावन घाट, राधा जी जो स्नान करती हैं 8 सखियों के साथ में आके, इस घाट का नाम है मानस पावन घाट। किशोरी जी यहाँ पर प्रतिदिन आके स्नान करती हैं अपने अष्ट सखियों के साथ प्रतिदिन मध्याह्न समय में। यही कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे जल जल खिली करे तीर रास रंगे। यही कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे। श्री गौर सुंदर बोलते हैं प्रतिदिन प्रिया जी प्रीतम के साथ में जल विहार करती हैं और फिर अष्ट सखी पुष्पों की बरसात करती हैं। जो मध्याह्न समय में मध्यवर्ती लीला करे गौराय और किनु किनु भाग्यवान देखो बारू पाए, जो 10:42 पर प्रारंभ होती है। उस घाट का नाम मानस पावन घाट है, उसको मानसिक प्रणाम करो। मानस पावन घाट, ये सामने पासा खेला घाट है जो राधा रानी पासा खेलती हैं। श्री कुंड तीरे पासा खेले किशोरी किशोर और खेलते खेलते हेरे गए श्याम कुंजे कुंजे होलो राधा राधा नाम। ये पासा खेला घाट है, ये सामने ये वाला। हाँ, ये सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है, जो रोज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे सनातन गोस्वामी, और यहाँ बैठ के गोपाल मंत्र का जाप करते थे। मदन मोहन जी का मंदिर है सनातन गोस्वामी, वो सामने गोस्वामी जी ने गोस्वामी जी हमें 1 मिनट में इतना मानसिक आपको सबको इतना आनंद दे रहे हैं कि, लेकिन आप फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी क्या खेलती हैं? पासा खेलती हैं और ठाकुर जी हारते हैं। हाँ, ठाकुर मैच फिक्स हो जाता है पहले, मानी बंगला में बोलते हैं ना, श्री मैच फिक्स हो जाता है। श्री कुंड तीरे, सुनो इधर आओ, इधर प्रभु जी, श्री कुंड तीरे पासा खेले किशोरी किशोर। अच्छा, श्री कुंड तीरे तीरे, श्री कुंड तीरे, श्री कुंड के तट पे पासा खेले किशोरी किशोर, किशोर किशोर खेलते खेलते हेरे गए श्याम, खेल खेल में हार गए श्याम, और कुंज कुंज में हुआ श्री राधा राधा नाम। जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। स्टेडियम में जय जयकार होती है। तो ये पासा खेला घाट है, उनको मानसिक मैं इनको सबको जरा राधे राधे करा दूं। प्रभु जी ने कितना सुंदर बोला है कि जैसे स्टेडियम में ना कोई क्रिकेटर 6 मारता है तो उसकी जय जयकार होती है, तो यहाँ पर खेला घाट है। सारे कुंजों में सब जगह पे राधे राधे नाम का गुणगान होता है। तो आप सभी राधे राधे कमेंट कीजिएगा। जी जी गोस्वामी जी। ये सामने माधवेंद्रपुरी गोस्वामी की भजन कुटी है, उनके गुरुदेव के गुरुदेव माधवेंद्रपुरी, जो सामने गया घाट है गदाधर पंडित का। ये 12 घाट है, 12 घाट, इनको सबको मानसिक। दामोदर घाट है, गोपाल घाट है। एक बाजू में भक्ति विनोद ठाकुर, जो आपकी जड़ है, 4 महीने राधा कुंभ में रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर, उनका घर राधा कुंभ पर है। भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनका घर का नाम है ब्रज सुनंदा सुखद कुंज, जो राधा कुंज पर वो निवास करते थे। ब्रज सुनंदा सुखद कुंज, उनको मानसिक प्रणाम करिए। और उनके जो सभी परम भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शूज, स्टिक और जो स्लीपिंग बेड आज भी वहाँ विराजमान है। पुष्प समाधि भक्ति सिद्धांत बाद में आए हैं। पहले तो भक्ति विनोद ठाकुर है, स्टिक और जूते, चरण पादुका, चरण पादुका, जिनको ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी 108 बार लगाते थे स्टिक को। वो स्टिक, एक मिनट, वो स्टिक राधा कुंज में है। ब्रज सुनंदा सुखद कुंज। आप सब सोच पा रहे हैं नाउ, कैन यू अंडरस्टैंड why Shri Radha Kund and Shyam Kund is called the Mukutmani of Shri Vrindavan Dham? It is the crest jewel, it is the epitome, it's the most holiest place on the planet. You know why? इतने सारे गोस्वामी हमारे भक्ति
प्रारंभ ही होती है गोस्वामियों के चरणों की रज की कृपा प्राप्त करके, अन्यथा हम क्या बोल पाएंगे और क्या प्रचार कर पाएंगे। तपोभूमि, तपोस्थली। ये तपोस्थली है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी पिताजी हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर जी के। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर जी हैं गुरु महाराज किसके? श्रील प्रभुपाद जी के। श्रील प्रभुपाद जी आप जानते हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगत गुरु, जिनके कारण हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनके ही गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर जी प्रभु जी बता रहे हैं यहाँ पर उनके आज भी उनकी स्टिक, ठीक है, जो स्टिक लेके चलते हैं वो, और उनकी चरण पादुका यहाँ पर उपस्थित है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आकर उसको 108 बार अपने मस्तिष्क पर धारण करते थे। और यही राधा कुंड और श्याम कुंड है जहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद जी को कहा था, अनुमति दी थी कि तुम जाओ विदेश में जाकर हरिनाम प्रचार प्रारंभ करो। फर्स्ट प्लेस प्रभु जी आपने इतना सुंदर बताया था कि नो परमिशन नो डिवोशन। एक बार विदाउट दिस परमिशन नो एडमिशन डिवोशन। साक्षात विदाउट दिस परमिशन राधा रानी साक्षात। वाओ 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 गोस्वामी जी वाओ। भाई यहाँ पर ये लाइन रिपीट करो, कमेंट करो, सभी कमेंट करो। दिस इज रियलिटी। हाँ, deep and deep and deep from devotion there are no limit. Radha Rani protect always. Swamini Kripamani Dayamai Kripa Morsis नंदनंदन नंद कुमार चिड़िया है हरि नाम वृद्धि। महारानी श्री राध के अष्ट सखीन के झुंड डगर भारत सामरो तो जय जय राधा कुंड। भगवान ने झाड़ू लगाई है राधा रानी के लिए यार। रुको प्लीज, ये लाइन रट लो, दिल में बसा लो, अपने लिखो पेज पे, अपनी दीवार पे छाप लो घरों में। क्या बोला गोस्वामी जी ने? विदाउट द परमिशन of Radha Kund or Shyam Kund, you cannot get admission in the devotion of Radha and Krishna. अरे क्या कोई मोटिवेशनल टॉक देगा और क्या कोई बोलेगा गोस्वामी जी? राधा कुंड साक्षात है, स्वामी जी साक्षात है। आप भाग्यवान हो, शिला प्रभुपाद की कृपा है। हाउ यू लकी, यू डोंट नो, यू आर नाउ हियर, follow to better, only one place, all of universe, bank of Radha. Just you pray, all the great acharyas. This side Nityananda Mahaprabhu sitting place, and this side Nirottam Das Thakur. And just man से यहीं खड़े रहो। जी। यहाँ पर जो गौ घाट है, यहाँ पर मधु पंडित के विग्रह हैं, वहाँ नित्यानंद महाप्रभु जी ने भजन किया था। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जो किया था वो तमालतला घाट है। चैतन्य महाप्रभु की बैठक भजन कुटी उसका नाम है तमालतला घाट। वृंदावन में उस भजन कुटी का नाम है इमली तला। जो वृंदावन में स्थान पर श्री गौरशंकर विराजमान हुए हैं, पूरे ब्रज में 2 स्थान है। श्री गौरांगा महाप्रभु ने राधा कृष्ण की साधना की है, तो राधा कृष्ण मिला के तो गौरसुंदर है, मगर उन्होंने जो ब्रज की रज में बैठ के रज रानी, ब्रज रानी श्रीमती राधा रानी, वृंदावनेश्वरी, रासरासेश्वरी, सिद्ध ठाकुरानी, जगत के स्वामी तो श्री कृष्ण है। तो कृष्ण की भी जो भक्ति स्थल में वास करती है उनका नाम श्रीमती राधा रानी है। और उन राधा रानी में और राधा रानी में कोई भेद नहीं है, ये साक्षात है। तो राधा कुंड जो गौड़ीय वैष्णव की जो पद्धति है वो सर्वोपरि है। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ विराजमान है गोकुलानंद मंदिर में। लोकनाथ ठाकुर की गुफा है, जो गुफा में बैठ के गोकुलानंद में बैठ के राधा कुंड करते भजन करते हैं। ये मंजरी है जो कृष्ण लीला में बोलते हैं अनंग मंजरी, और गौरांग लीला में बोलते हैं माँ जानबा। माँ जानबा जी ने यहाँ बैठ के कीर्तन किया था पेड़ के नीचे, और गोपीनाथ की सेवा की। यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर है जो गोस्वामी जी ने अभी इशारा किया, दैट टेंपल ओवर देयर। आप दर्शन करें। माँ जानवी इज द वाइफ ऑफ श्री नित्यानंद महाप्रभु। नित्यानंद महाप्रभु इज स्वयं बलराम, गौरंग महाप्रभु के बड़े भाई, ठीक है। तो उनके जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वाइफ श्री जानवी माता जी, वो यहाँ पर बैठकर अपनी साधना करती थी। और वो जो स्थान है सीढ़ी जा रही है गोविंद भैया, वो उनका स्नान करने का घाट है। कार्तिक मास में स्नान करती थी वो, दामोदर मास डुबकी लगाती थी और पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम करती थी। और उनके गोपीनाथ जी उनके विग्रह हैं। यहाँ पर नित्यानंद महाप्रभु के विग्रह हैं, मधु पंडित के गोपीनाथ जी, 2 गोपीनाथ हैं। ये जानबा गोपीनाथ, ये मधु पंडित गोपीनाथ। यहाँ पर नित्यानंद महाप्रभु की भजन कुटी है, यहाँ माँ जानबा जी की भजन। अच्छा गोस्वामी जी, मेरे को ये भी याद आ रहा है, प्रतिवर्ष जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे गुरुदेव, आप यहाँ पर उनको बैठाकर सब शिलाओं को पूजा कराते हैं, शिलाओं की पूजा कराते हैं, और वो अपनी बैठकर गायत्री भी करते हैं यहाँ पर, जन्म घाट भी करते हैं। तो मैं भी अभी वहीं पर जाकर परम पूज्य गुरु महाराज जी को याद करके अपनी गायत्री वहीं पर करूँगा। आपके यहाँ सही है, आपका तो गुरुदेव के पद चिन्हों से, तो आपको कृपा से तो ये जगह प्राप्त हुई है। आप तो गुरुदेव के लिए प्रार्थना करो, इससे गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा रहे। गोविंद भैया जो आपको उनके धर्मपुत्र हो, आपका पूरी फैमिली तो कृष्ण साखी गोपाल भैया तो पूरी फैमिली आपका तो सब कुछ गुरुदेव के चरणों में है। उनकी कृपा से श्री गोविंद पद प्राप्त हुआ है। एक किशोरी जी है कृपामयी, हमारे गुरुदेव पे कृपा करो, उनका स्वास्थ्य
भौतिक शरीर उनका अच्छा रहे, हम तो उनके पुत्र हैं, और तो सब करने वाली तो आप हो। रिमोट कंट्रोल, जगत का रिमोट कंट्रोल श्री कृष्ण के हाथ में है, और कृष्ण का भी रिमोट कंट्रोल दिया जाता है। एक मिनट, कितना माधुर्य रस गोस्वामी जी हमें दे रहे हैं। पूरे जगत का रिमोट कंट्रोल कृष्ण के हाथ में है, लेकिन कृष्ण का भी रिमोट कंट्रोल जो है वो प्रिया जी के हाथ में, किशोरी जी के हाथ में है। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी साक्षात राधा कुंड में के रूप में यहाँ पर वास करें। गोस्वामी जी हम दीपदान करते हैं, और यदि आप थोड़ा कोई मंत्र का उच्चारण भी कर लें सभी भक्तों को, आप सभी की ओर से अभी गोस्वामी जी हम यहाँ पर दीपदान करेंगे और आचमन भी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, फुल लंबी कर। सिद्धि कहाँ से आए हो? दिखाओ मेरे वाली स्केच बड़ी कर लो। ऊपर से ले रही ओम पवित्रोत्वा सर्वावस्था मतो वा कुंडेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिय माधवी गुणगुणो दामोदर श्री कृष्णाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः राधा कृष्णाय नमो नमः। प्रिया जी का ध्यान लगाओ सब भक्त मंडल की तरफ से। प्रिया जी सब भक्त मंडलों को कृपा करें, कृपा मई उनको दया करें, दया मई दया प्रदान करें, उनके मुख से गोविंद नाम बढ़ता रहे, उन पर किशोरी जी ऐसी कृपा करें वो बार बार ब्रज में आते रहें, उनको कृष्ण भक्ति बढ़ती रहे, उनको गोविंद प्रेम प्राप्त हो। बढ़ जाओ। ओम विष्णु 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 नमो अध्यक्ष विशद पराकल्पे महामंगल मासन मासुतम मासे आर्य वर्तदेशे भारत वर्षे मथुरा मंडले गोवर्धन पुत्रता कुंडले गौलोक परम पुनीत मासे अग्रहण मासे सौमोती अमावस्या राधा कुंतटे वंशोलो हे राधे कुंडेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिय माधवी गुणगुणो दामोदरो हे दामोदर प्रभु हे प्रिया जी हे किशोरी जी हे स्वामिनी पुष्पासन अंगीकार करो स्वीकार करो धाम यात्रा दर्शन यात्रा परिक्रमा परिपूर्ण करो श्री हरि कृपा करो हे प्रिया जी हे किशोरी जी सब भक्त मंडल हरि भक्ति वृद्धि करो कृष्ण नाम वृद्धि करो गोविंद नाम वृद्धि करो श्री हरि राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन नमो हरि। कोटि कोटि प्रणाम कर दो गोविंद भैया सब भक्तों के नाम से। सब भक्तों की तरफ आनंद हो, आपकी सब लाइव के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा पीछे जाइएगा। बड़ा ही अपार सौभाग्य हम सभी भक्तों का, गोस्वामी जी हमें इतना समय दे रहे हैं। देखो हमारे भैया हो तो किशोरी जी के चरणों में हम सभी मिलकर यहाँ पर कार्तिक में तो गए सब, मम्मी पापा सब। जी बस दीपदान हुआ शाम को, अगर अतुल भैया गोस्वामी जी मैं ही नहीं आ पाया, सब पहुँच गए। माता पिता आएंगे तो परम पिता के चरणों में तुम्हारी प्रेजेंट लगे। जय हो बिल्कुल। माता पिता पहुँच गए तो हम तो पहुँच ही गए गोविंद भैया। वाह से 3 ईश्वरी सर्वभूतानां तां राधा कुंड श्याम नमो ओम विष्णु ओम नमो अद्य मखेश्वरी स्वदेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी झमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधुके शिराधुके नमोस्तते शिराधुके नमस्तते शिराधुके नमस्तते। कोटि कोटि प्रणाम करो स्वामी जी को। गोविंद भैया हरि भक्ति वृद्धि हो, गोविंद भक्ति वृद्धि हो, कृष्ण नाम की वृद्धि हो, गोविंद प्रेम प्रदान हो, प्रिया जी दया करें, मंगल करें, सब भक्त मंडल पे मंगल करें, आनंद मंगल हो, हरि भक्ति लाभ हो, कृष्ण भक्ति लाभ हो, सब भक्त मंडलों को कृपा प्राप्त हो। जल लो, हाथ के नीचे हाथ लगाओ।
बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु नमो वद्दे नमो वद्दे आर्यावर्ते आर्यावर्ते भारतवर्षे भारतवर्षे मथुरा मंडले मथुरामण्डले गोवर्धन क्षेत्रे गोवर्धन क्षेत्रे श्यामकुंड श्यामकुंड राधाकुंड राधाकुंड गिरि गोवर्धन गिरिगोवर्धन श्रीधामे अग्रहण मासे अग्रहण मासे कृष्ण पक्षे कृष्ण पक्षे सोमोति सोमति अमावस्या अमावस्या राधाकुंड राधाकुंड श्रीधामे श्रीधामे चूड़ामणि जोगे चूड़ामणि जोगे रोहिणी नक्षत्रे रोहिणी नक्षत्र अमुक नाम अमुक नाम अपना नाम गोविंद कृष्णदास अमुक गोत्रा अच्युतानंद गोत्रा अच्युतानंद गुरुदेव जगतगुरु श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद बोलो श्यामकुंड श्यामकुंड राधाकुंड राधाकुंड गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन सब भक्त मंडल सब भक्त कृष्ण मंडल भक्ति लाभ कृष्ण भक्ति हरि लाभ, भक्ति लाभ हरि भक्ति लाभ, गोविंद प्रेम गोविंद प्रेम, प्रदानम प्रदानम राधा नाम राधा रानी राधारानी, चरणारविंदे चरणारविंदे, धाम सेवा धाम सेवा, धामवासी सेवा धामवासी सेवा, ब्रजवासी सेवा ब्रजवासी श्री कृष्ण आज तत्वकांचन गौरांगनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देखो मेरे को प्राणमामि क्या हरि सपना आया था प्रिये। बताओ फोन करने का मतलब कहीं तो ठाकुर जी ने कहा है ना श्री गोपालाय नमो नमो श्री पहले भी मैंने लिखा है, पहले नहीं मैंने बताया, आज ही महाराज बताया, की तो मतलब जय। गोवर्धन नाथ की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय गोविंद भैया की आनंद हो हरी भक्ति भक्ति रहे गिरिराज बाबा जय करें जल्दी जल्दी ब्रज में आनो हो श्री आज कृपामयी कृपा प्रदान जय जय श्री राधे। अच्छा जय हो। ठीक है राधे राधे समय करता हो हूँ तो मैं बाद दर्शन में। करा के लाऊं 3 गोस्वामी समाधि हाँ हाँ जी हाँ गिरिराज जी की हाँ जी हाँ जी आइए 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 तो आ जाओ जो भैया जी हरी भक्ति हो कृष्ण कृपा हो गिरिराज जी दया तू ले आशीर्वाद लो स्वामी जय हो। तो गोविंद भैया परम आनंद परम सौभाग्य हम सभी भक्तों का गोस्वामी जी ने बड़ी प्रेम से यहाँ पर पूजा करी है मंत्र का उच्चारण कर कर हम सभी ने आचमन किया है। अभी गोस्वामी जी हमें आगे दर्शन के लिए लेके जाएंगे गोस्वामियों के दर्शन होंगे बहुत सारे दर्शन होंगे और उसके बाद हो जाएगा फिर दिख जी नहीं जी पाएगा। चलिए चलिए और उसके इसलिए बाद कह रहा हूँ गोविंद भैया। और उसके बाद मैं बैठकर थोड़ा सा यहाँ पर कीर्तन करूँगा कीर्तन तक जानवर घाटी बैठ करना जब सब जगह थोड़ी आमला एंड तक जुड़े रहिएगा बहुत आनंद आने वाला है। राधा कुंड इज द क्रेस्ट jewel, it's the epitome of all the dhams, it is the heartbeat of श्री कृष्ण। राधा रानी यहाँ पर पिघली हुई है, कृष्ण भी यहाँ पर पिघले हुए हैं जल के रूप में। यहाँ पर राधा रानी और श्याम सुंदर प्रतिदिन यहाँ पर प्रतिदिन नहीं, यहाँ पर तो नित्य निवास करते हैं। इतने सारे गोस्वामियों के यहाँ पर समाधि है। श्री राधा कुंड और श्याम कुंड से ये आपका दास गोविंद कृष्ण दास आपको दर्शन करा रहा है। एंड तक जुड़े रहना, मैं आपको बता रहा हूँ, डू नॉट मिस इवन ए सिंगल सेकेंड ऑफ दीज दर्शन। गोस्वामी जी के भजन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमण जी को प्रकट किया था। पहले संकेत में भजन किया था संकेत वन में, फिर राधा कुंड में किया था, फिर वृंदावन में जाके राधा रमन लाल को प्रकट किया था। हाँ पहले संकेत वन जी। दूसरी ये भजन कुटी है जी। बाद में वहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोस्वामी जी की समाधि है। गोविंद भैया श्रीला 3 गोस्वामी को अंग्रेजी में जी जी श्री गोस्वामी समाधि टेम्पल्स रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास कृष्णदास कविराज श्री ग्रेट वैष्णव आचार्य वैष्णव ठाकुर लेफ्ट बॉडी सेम डे सेम टाइम डिफरेंट ईयर बैंक ऑफ राधापुर जय समाधि मंदिर ये राधापुर तटपुर की समाधि मंदिर है, उनको प्रणाम करिए। जय जय। मैं उन सब भक्तों की तरफ से प्रणाम करिए। गोविंद भैया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। एक परिक्रमा लगा के आओ और
आपको अंदाज़ा नहीं है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी 24 घंटे में से 21 घंटे तो सिर्फ हरिनाम का जप करते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने तो चैतन्य चरितामृत लिखी है अपने हाथों से, श्रीमती राधा रानी ने उनसे लिखवाया है। अभी श्याम कुंड के जल से प्रभु जी ने बताया ना, इतना सुंदर वर्णन। भगवद गीता है ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी भक्ति की, पोस्ट ग्रेजुएशन है भागवतम। चैतन्य चरितामृत इस PhD कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत लिखी है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, ये हमारे षड गोस्वामी भक्त वृंद है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। दिस इज फ्रॉम वेयर भक्ति ओरिजिनेट्स, देयर मर्सी। गोस्वामियों की कृपा के कारण ही वृंदावन में प्रवेश किया जा सकता है, अदरवाइज हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो। यहाँ चेतन चरितामृत का स्थल है, जहाँ कविराज गोस्वामी की भजन कुटी है, जहाँ पर उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे ना, अभी आपको बताया गोविंद प्रभु। हाँ जी, वो स्थल है ये। सब उनको प्रणाम करिए। भगवान दास यहाँ पर श्री कविराज जी चैतन्य चरितामृत भजन कुटीर है, लिखी थी। यहाँ लिखा था गोविंद लीलामृत, चेतन चरितामृत, जो 2 ग्रंथ लिखे हैं। Oh Krishna, please everyone share this live video because all devotees, रोतम दास, Gaudiya Vaishnav devotees should get to watch this video. This is where हम सभी अपने घर में चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं ना, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस स्थान पर बैठकर चैतन्य चरितामृत और गोविंद लीलामृत लिखी थी। बहुत सुंदर। यहाँ प्रणाम करिए। भजन कुटी मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। देखो बिकाले घोल खावे की 2 बेला घोल खाते नहीं, 1 बेला घोल खाते। वृंदावन 2 बेला ठंडा पड़ेगी। आनंद वंशकल्पतरुभस्य कृपा सिंधु एव च। दास कविराज गोस्वामी जी की साधना स्थली है। इसी जगह गोवर्धन शिला है उनकी। जितने भी आचार्यों की यहाँ सब स्थल है, उन पर कोई विग्रह नहीं है, उनकी गोवर्धन शिला है। राधा कुंड पर जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य निवास करते थे, साधना करते थे, उन पर गोवर्धन शिला रहती थी जी। वो अपनी गोवर्धन शिला को श्रृंगार की सेवा करते थे, वहीं पर उनको भोग लगाते थे, मधुकरी करते थे, राधा कुंड में निवास करते थे। सबसे वो उन कृष्णदास कविराज गोस्वामी का स्थल, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी की भजन कुटी है, राधा कुंड तट पर। राधा कुंड तट पर। जय जय। आओ गोविंद जी जी भैया। कुछ वो चेंज तो उनको ये बाबा हाँ जी हाँ जी स्मॉल चेंज। हाँ जी हाँ जी। हमारा तो बाबा जी ये गदाधर पंडित का स्थान है गोविंद प्रभु। गदाधर पंडित, हाँ, गदाधर पंडित जी का स्थान का अर्थ मतलब यहाँ पर सी गदाधर, आई टेल यू व्हाट गदाधर पंडित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। गदाधर इज साक्षात श्रीमती राधा रानी इन चैतन्य लीला। ठीक है, जैसे अद्वैताचार्य जी इज लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा कंबाइंड, श्रीनिवासाचार्य जी इज नारद मुनि, गदाधर पंडित इज राधा रानी। हाँ जी, गंगा माता गोस्वामी जी। गंगा माता गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी में रहती थी ना जी जी। दूसरी महिला आचार्य हैं जी। गौड़ीय वैष्णवों में जी। पहली माँ जानवी जी हैं, वो दूसरे नंबर पर गंगा माता गोस्वामी जी। एक मिनट, उन्होंने भी इन विग्रहों की सेवा की थी जी। राधा ये गदाधर पंडित का मंदिर, गदाधर पंडित जी का मंदिर, नित्यानंदा गौरांग गदाधर पंडित उनकी विग्रह हैं अंदर जी जी। उनकी सेवा में रही। हाँ। When Sri Chaitanya Mahaprabhu left this planet and Nityananda Mahaprabhu also left her, Nityananda Mahaprabhu's wife Janvi Mata, she became the epitome of preaching. तो आपने देखा होगा कि गोविंद देव जी और कई सारे मंदिरों में ना जो श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो अष्ट धातु में है और राधा रानी पीतल के फॉर्म में है। बिकॉज पहले बहुत सारे मंदिरों में कृष्ण सिर्फ अकेले थे। इट इज जानवी माता जी हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्शिप ऑफ श्रीमती राधा रानी विद कृष्ण, कि कृष्ण की भक्ति बिना राधा रानी की नहीं हो सकती। तो नित्यानंद महाप्रभु's वाइफ जानवी माता जी, शी इंस्टॉल्ड
what do you call, she made Radharani's deities installed every single temple, in every single temple. Shri Janvi Mata Ji ki Jai. So this is Ganga Devi, who also after Janvi Mata Ji, she also took the preaching movement forward. हमारे ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है ये प्रचार का मूवमेंट है. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको, सुखे दुखे भूले नाको, वदने वदने हरि नाम करो रे, गाये गौर मधुर स्वरे. महाप्रभु बड़े मधुर स्वर में कहते हैं, सुखे दुखे भूले नाको, चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, घर में रहो, बिजनेस कर रहे हो, बाहर हो, कुछ भी कर रहे हो, वदने हरि नाम करो रे, हमेशा हरि नाम कीर्तन करते रहिएगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. आइए यहाँ पर ठाकुर जी दर्शन करा सकते हो, ऊपर चले यहाँ से आ जाओ पास. जी जी. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. नित्यानंदा गौरांग गदाधर पंडित आपके आचार्य वैष्णवाचार्य ठाकुर, ये उनकी गोवर्धन से लाए. आदि राधा जी हैं, आदि कृष्ण हैं. किनकी शीला है? गदाधर पंडित परिवार की. ओहो हो, these are the Sheilas worshipped by Gadadhar Pandit. राधा कुंड पर जगन्नाथपुरी से कार्तिक महीने में राधा कुंड निवास किया है. गोवर्धन शिला की सेवा की. तो ये गोवर्धन शिला में कृष्ण बलराम जी हैं? राधा कृष्ण है. राधा कृष्ण. आदि राधा जी हैं. आदि राधा. आदि श्याम सुंदर. अच्छा अच्छा, मेरे को लगा व्हाइट में बलराम जी तो ना हो. ये शिला एक ही है. एक शिला है लेकिन उसमें श्री राधा और कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना. तो नीचे वाला. चलिए नीचे जो है, चलिए. और सुंदर. तो ऐसे ही आना. हाँ जी हाँ जी. धीरे-धीरे थोड़ा पानी. राधे राधे मैया, अभी आऊँगा. जय हो. हाँ जी हाँ जी. गंगा माता गोस्वामी जी सेवा करती है. गंगा माता गोस्वामी जी की समाधि. जय हो जय हो. चलिए मैं आपको एक बात और बता दूं गोस्वामी जी, मैंने ये भी श्रवण किया है कि हमारे श्याम सुंदर जो कृष्ण है वो सुबह वृंदावन में वृंदा कुंड में पहले तो तैयार होते हैं, अपनी लीलाएं वहां पर स्टार्ट करते हैं, दोपहर को राधा कुंड आते हैं और फिर शाम को वृंदावन में वंशी गट में जाते हैं. ऐसा सही है क्या? सुबह की लीला वृंदा कुंड में. वृंदा कुंड ग्लैमरवन पूरा जी लीला स्थली है पूरा ग्लैमर. और दोपहर को राधा कुंड. पंचागाम संकेत, पहले तो संकेत से संचालन होती लीला. वहाँ की जितनी लीला है ना सिद्धपीठ, वहाँ पर है संकेत. हाँ जी हाँ जी. जो संकेत वन है ना जी. संकेत वन के बाद में तो जाप भट्ट. जी जी. जो स्वामी जी की जो जुटीला कुटीला जी. जो वो लीला है यहाँ की तो मध्याह्न लीला है, अभी आपको बताई थी. जी, 10:42 हाँ वही मध्यम दोपहर की ना. दोपहर की लीला. 10:48 से लेकर 3:36 पौने 3. पौने 3 तक. अच्छा अच्छा ठीक है. 2:47 तक. हाँ हाँ. दोपहर के समय राधा कुंड में आते हैं श्याम सुंदर और राधा रानी. अगर आपको जब भी राधा कुंड शाम को आना तो यू नो व्हाट टाइम टू कम. जी. ये रघुनाथ गोस्वामी की साधना स्थली है जहाँ पर वो साधना करते थे. और इतनी घनघोर साधना करते थे कि 21 घंटे तो प्रतिदिन माला ही करते थे राधा कुंड पे बैठ के. जी. और 3 दिन में ब्रज गोपियों के द्वार पे जाके भिक्षा करते थे मधु जो मठा. और जो धूप पड़ती थी तो राधा रानी उनके ऊपर साड़ी लेके खड़ी रहती थी. तो ये स्थान है. अच्छा ये वो स्थान है. ये उन दर्शन कराएं. और वो दर्शन भी कर रखे हैं वहाँ पे हो रहे हैं. ये तो फोटो तो फेमस है. हाँ. अभी तो ये फोटो हम देश विदेशों में सभी इस्कॉन संस्थाओं में, जो डिवोशन संस्थाओं में, गौड़ीय वैष्णवाचार्य संस्थाओं में. जी जी. ये अगर ये आपको वो ये स्थान है जो जहाँ पर राधा रानी उनकी छाया करती थी. हाँ. वो यही स्थान है. अच्छा एक मिनट मैं जरा दर्शन करा दूं सभी भक्तों को. जहाँ पर उनके एक गुरु भाई थे सनातन गोस्वामी जी. जो गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे. जी जी जी. वो वहाँ बैठ के गोपाल मंत्र का जाप करते थे. जी. उन्होंने कई दिन देखा कि प्रिया जी उनको छाया कर सामने सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी का मंदिर है. ठीक है. और सनातन गोस्वामी की भजन कुटी. जी जी. तो वहाँ पर उन्होंने कई दिन देखा कि प्रिया जी रघुनाथ को छाया कर रही है. जी. रघुनाथ तो प्रतिदिन नेत्र बंद करके हरिनाम करता है राधा कुंड तट पे बैठ के 21 घंटे. तो प्रिया जी को धूप लग रही होगी. उनको हम तो ठाकुर जी की सेवा के लिए भेजे गए. और ठाकुर जी तो प्रिया जी की सेवा में रहते हैं. जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे प्रभु धरे दो नैन. जहाँ प्यारी पग भी रखती हैं भगवान वहाँ नैन रखते हैं. उन चरणों को लग नहीं जाए. तो प्रिया जी को धूप लग रही होगी. सनातन गोस्वामी के मन में भाव आया कि हमारे गुरुदेव ने तो कहा है कि तन मन धन श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना.
और कृष्ण तो राधा रानी सेवा में रहते जी। हैं। तो सनातन गोस्वामी ने उनसे डांट लगाई, इतनी यहाँ शेर पानी पीने आते हैं, कृपया कुटी बना के भजन करो। तो ये भजन कुटी बनाई उन्होंने। तो प्रिया जी ने सपने में खीर खिलाई, सपने में खीर खिलाई जी। खीर खिलाई। तो सुबह सुबह जीव गोस्वामी से बोले मेरा पेट खराब है। जीव गोस्वामी बोले प्रभु आप क्यों मजाक करते हो, आप तो निष्किंचन साधु हो, 3 दिन में केवल 200 ग्राम मठा लेते हो, वो भी नीचे रह जाती है बासी कुसी, उसमें कोई नमक मिठाई नहीं मिलाते हो, राधा कुंड का अमृत मिला के धारण करते हो, कोई जिब्बिया का सुखी नहीं देखते हो, आपका पेट कहाँ से खराब होगा। मन की तब वैद्य को लेने गया हरिदास, वैद्य आया मैंने डॉक्टर ने कहा आपने बहुत पाइस खाई से, पाइस बंगाली भाषा में बोलते हैं ना, स्वीट राइस। जी जी जी। तो मन के किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो এখন खूब बंगाली भी देखबे अगर खूब थोड़ा बंगाली भी बोलोगे गोस्वामी जी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने सब शाम को हरि कथा बोलते हैं, सभी वैष्णवों को बोला, लाली आई और मुँह को खीर खवाई। लाली माने स्वामी जी ने उनको कई कप मन की बाबा खा, एक और लाली आई और वो को खीर खवाई। खीर खवाई। आप सोच रहे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कृपा पात्र हैं, राधा जी के बहुत ही कृपा पात्र हैं, श्री गौर सुंदर के बहुत प्रिय पार्षद हैं। उनका राधा कुंड पर बहुत उनको गोविंद प्रभु अनेकों बार प्रणाम करो सब भक्तों की तरफ से। रघुनाथ दास गोस्वामी ये उनकी साधना स्थली है, जहाँ पर वो नित्य प्रतिदिन 21 घंटे केवल मलाई करते थे, इतने रोते थे कि आसन भी भीजा हो जाता था। डीप एंड डीप वेरी डिवोशंस वैराग्य मूर्ति रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम करिए। श्री वैराग्य मूर्ति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटीर के आप दर्शन करें। वी आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट। हाँ, मतलब कोई स्टॉप नहीं है। हमने तो आपको एडवर्टाइज जैसा बताया है, एडवर्टाइज ऐड दी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी जी की महिमा अपरंपार है, अनंत है। घंटे लग जाएंगे सब आज नहीं लाऊं, हाँ, दिन लग जाएंगे, कहीं नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रणाम मानसी हम हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, जैसे आपको भक्त लोगों को पता पड़ा ये क्या स्थान है, हाँ जी, पर उन्होंने क्या किया था, कितने दिन उन्होंने साधना की। जी जी जी। लिविंग 48 years continuous 48 years रघुनाथ दास गोस्वामी जी lived in राधा कुंड श्याम कुंड। 21 hours just हरिनाम, just हरिनाम। 3 day 1 time 200 gram butter milk ब्रिज गोपी। अच्छा, 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे बस। and just no any rest, just he have very big family born and he just no Aishwarya Madhurya, just crying waters very deep and deep and deep। राधा रानी लीला सीज गो वेरी डीप लीला, श्यामा श्याम आलोक की लीला होती है, जहाँ प्रिया प्रीतम लाल की वहाँ लीलाओं में वो भ्रमण रहता था, नेत्रों से आंसुधारा बहती रहती थी, वो इतनी हरि नाम करते थे। तो जब बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, तो स्वामी जी उनके ऊपर पल्लू को लगाते थे कि बाबा को धूप नहीं लगे। ये उनके जब गुरु भाई सनातन गोस्वामी जी ने देखा तो बहुत लीला हुई है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती गोस्वामी जी मेरे को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भजन कुटी है, इनको प्रणाम करो गोविंद भाई। कई जगह चल रहा है क्या? अच्छा चलते रहे, ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्थल है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। वो प्रणाम करिए चाहते हैं। हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कराने, इसलिए हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में गोस्वामी जी मोहन पांडे जी महाराज जी का नाम है। राधा कुंड में सब भक्तवृंद जानते हैं, ऐसा कोई ब्रजवासी नहीं होगा जिन्होंने इनके दर्शन नहीं करे होंगे। आप सभी भक्त उनको प्रणाम करें। और अभी मैं आपको उनका मोबाइल नंबर बोलने नहीं दे रहे हैं कि वो जानते हैं कि मैं उनकी ग्लोरीज गा रहा हूँ। जी गोस्वामी जी। जय प्रभुपाद, बोलो जय 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 जय। ही इज वेरी हम्बल। ये अपने गुरुदेव का स्मरण करिए, गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, उनकी कृपा से आपको राधा कुंड पथ प्राप्त हुआ। उनकी कृपा से ये पथ पे आप चल रहे हो, जिस पे आप बढ़ते रहें, आप हरि नाम करते रहें, आपका हरि नाम बढ़ता रहे, आपसे भी द्वारा बहुत लोगों को मुख से भी गोविंद नाम बढ़ता रहे। राधा कुंड श्याम कुंड तो आपका घर है। Your body traveling many part always here। गोविंद प्रभु। Goswami ji just said your body is traveling in every part of the world, but your heart is here. Yes। राधा कुंड श्याम कुंड, चित्त चोर, नंद किशोर, चोरी कर लेते हैं गोविंद शरीर कुरुक्षेत्र में कहीं भी कोई से क्षेत्र में रहे, हृदय तो प्रिया प्रीतम के चरणों में रहता है। जय गोस्वामी जी। आनंद। मानस पावन घाट है, जहाँ स्वामी जी आके राधा कुंडानी स्नान करती हैं, मानस पावन घाट। फिर जंगल में 6 किलोमीटर दूर सूर्य कुंड है, सूर्य नारायण की पूजा करती हैं। फिर लौट के आती हैं, मलिहार कुंड पे बैठ के माला का हार बनाती हैं। फिर नानी से मिलने जाती हैं। नानी माने माँ की माँ, उनका नाम मुखरा देवी है। चैतन्य महाप्रभु की भजन कुटी के पीछे
पीछे मुखरावन है, जो राधा रानी उनसे मिलने जाती हैं। जी। मुखरावन जी। पहले यहाँ सबसे पहले स्नान करती है मानस पावन घाट। जी। फिर सूर्य कुंड, सूर्य लीला। अच्छा। सूर्य लीला होती है, सूर्य भगवान से मुलाकात होती जी। है और सूर्य नारायण की पूजा करती है। जी, उधर जी। में सूर्य कुंड है, 6 किलोमीटर दूर जंगल में जाके लोहरा बन्ना, छोटा बन्ना गांव में, वहां से लौट के आती हैं तो मलिहारी कुंड पर बैठ के माला का हार बनाती हैं, जो ठाकुर जी के गले में डालती हैं। वो हार को अपने हाथ से बनाती हैं। आहा। कुसुम सरोवर से फूल आते हैं, उनमें से अच्छे अच्छे छाटती हैं आहा। प्रिया जी। आहा। और फिर नानी से मिलने जाती हैं, जो माँ की माँ कीर्तिदा है, उनकी माँ, जी। माँ की कीर्तिदा की माँ है मुखरा देवी। अच्छा जो जी। रथ के पहिए पे 1008 दीपक जला के नृत्य किया था उन्होंने। हाँ। जो राधा रानी का जब जन्म हुआ था, कीर्तिदा सुंदरी का ओहो। जगत में प्राकट हुई थी स्वामी जी, तो उनको जो संदेश मिला था ना मुखरा देवी को, तो रथ के पहिए पर 1008 दीपक लगा के और नृत्य किया था उन्होंने। और ऊपर से सब देवताओं ने फूल वर्षा की थी, एक भी दीपक नहीं बुझा था। आज भी वो नृत्य पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मुखराई का नृत्य। जय हो। क्या नाम है उस नृत्य का? चरोखला नृत्य। चौर खुला। अब तो चलो छोटे रूप में हो गया चरोखला नृत्य। अच्छा। मगर वो फेमस नृत्य है। गोस्वामी जी, सभी भक्तों के ये कमेंट आ रहे हैं कि गोस्वामी जी से थोड़ी बंगाली सुन सकते हैं हम। बांग्ला तो राधा कुंड, श्याम कुंड साक्षात এই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ক্যামেরা জুম আউট করো বারবার। চলো চলো খেলি করে তীর রাস রঙ্গে। রাধা কুণ্ড সাক্ষাৎ যেই জায়গায় রাধারানী নিত্য শ্যাম গোবিন্দের সঙ্গে বিরাজমান, মানে 68 কোটি ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত তীর্থের জল সাক্ষাৎ রাধারানী। এই রাধা কুণ্ড ছাড়া শ্রী গৌর সুন্দর, অষ্টকবিরা, দ্বাদশ গোপাল, যত ভক্তবৃন্দ এই সব সিঁড়ি আছে এই রাধাকুণ্ড থেকে প্রারম্ভ। এটা তো স্বামিনী যে গোবিন্দের বক্ষস্থলে বাস করে, তার নাম রাধারানী। আর বৃন্দাবনের মধ্যে জল স্বরূপে বাস করে, তার নাম রাধারানী। এই শুধু কুণ্ড নাই, কুণ্ড তো গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কুণ্ড আছে। শুধু জল নাই, যে হরি নাম স্মরণ করে, কৃষ্ণ নাম স্মরণ করে, তার জন্য এটা অমৃত। জল নাই, অমৃত। তারা গোস্বামী জি ইজ টু মাচ। রাধা সাক্ষাৎ যেই জায়গায় এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী সাধারণ মানুষ, কত কোটি কোটি টাকার ধনী, সব ত্যাগ করে রাধা কুণ্ডে তপস্যা করলো। তপস্থলী, তপস্থলী মানে রাধা কুণ্ড। আদি অনাদি কাল থেকে, আজ থেকে নেই, আদি অনাদি কাল। আই এম ইন বেঙ্গল। গোস্বামী জি, গোস্বামী জি খুব সুন্দর, অনেক সুন্দর। और ठाकुर अनेक भालो लागलो, धन्यवाद। मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सब धन्यवाद कर रहे हैं सभी भक्त आपका। गोस्वामी जी सो क्यूट। His name is Mohan Pandey ji, and yes, you can meet him in Radha Kund, Shyam गोविंद Kund. भैया को मीट करने से ही सबको मीट हो जाएगा। गुरुशिला प्रभुपाद जी की जय जय श्री राधे। गोस्वामी जी ने थोड़ी कृपा कर दीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, वो मेरे को मार डालेंगे सभी। सबने बोल देंगे, लास्ट में बोल देंगे। ठीक है ठीक है भैया, गोस्वामी जी का मोबाइल नंबर चाहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए जी। ये मानस पावन घाट है। मानस पावन घाट। राधा जी उतर के जाती हैं इस घाट पर। श्रीमती राधा रानी इसी घाट से ऐसे नीचे उतर के जाती आठ है सखी साथ में रहती और हैं, अष्ट सखियां जाती हैं साथ में। कपड़ा फेंकती चलती हैं, ठाकुर जी अंदर रहते हैं। आह। यही कुंडे नित्य कृष्ण राधिकारो संगे जलो जलो खेली करे तीर रास रंगे। गोस्वामी जी मैं आचमन ले लूं थोड़ा सा। यहाँ पर मान से प्रणाम करो। राधा कुंड तो ले लिया। हाँ जी, अच्छा। एक ही बात है। अच्छा ठीक है, ये राष्ट्रपति तो वो है, प्रणाम करो। अच्छा, ये बहुत अच्छा बताया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी क्या मुख्यमंत्री तो कई है सारे, पर राष्ट्रपति तो एक है, राधा रानी साक्षात। उनको प्रणाम कर दिया। आसपास सब मुख्यमंत्री है, सबको प्रणाम करो। राष्ट्रपति है, राधा कुंड। राधा वो तो मालिक है, ठाकुर जी की मालिक है, मालिक की मालिक है। उनको यहाँ से प्रणाम करो, दंडवत करो। मानस पावन घाट को जो स्वामी जी रज लगे, जो 8 सखी जाती हैं, उनके साथ में उनकी किशोरी जी की चढ़ार बिंदी की रज लगे, जिससे जन्म जन्मांतर कृपा प्राप्त हो। मानस पावन घाट। हाँ स्वामी किशोरी जी हैं, इसी रास्ते से जाती है। अभी उसने स्नान खोल करने के लिए अष्ट सखियां। रास्तों के आप कौन जा मैं आप सभी की ओर से लगा रहा हूँ और आप भी ले लो। चलिए चलिए। अभी लाइट जला दी है उसने रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कुटी में। हाँ जी। उसमें आप लाइव को दर्शन ले सकते हो अंदर जाके। इसको बोलते हैं अपार कृपा। गोस्वामी जी के, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन कुटीर के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। लाइट्स ऑन करवा दे। गोस्वामी जी कृपा कर रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जय। कृष्णात कीर्तन षट गोस्वामी अष्टकम। अंदर जाके तुम जाओ ना, जाओ ना, आदेश करो। अरे महाराज ऐसे विश्वास तो आप पूरा घर गौड़िया बचता पूरा घर कृष्ण कृपा पात्र, शिला प्रभुपाद जी कृपा पात्र हैं। अभी ये तो स्थल है, यहाँ पर आपके जो गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने साधना की है राधा कुंड तट पे बैठ के। ये तो मार्गदर्शक है आपके। यही जगह बसे उन्हीं 48 বছর গোবিন্দ নাম স্মরণ করলে। নিত্য প্রতিদিন 21 ঘন্টা গোবিন্দ নাম।
3 দিনে একবার ব্রজমাই দ্বারে যাইয়ে ভিক্ষা করত মাধুপুরী রাধাকুণ্ডে যাব প্রাণ জাগাবো চাইয়ে খাইব মাধুপুরী দ্বাদশ বনে ব্রজমাই চরণে অনুগত হয়ে কৃষ্ণ লাভ প্রাপ্তি করব মহাপ্রভু আদেশ কৃষ্ণ লাভ প্রাপ্তি করতে জন্যে ব্রজবাসী চরণে ব্রজমাই চরণে দণ্ডবোধ করতে লাগে यो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को प्रणाम करके आओ गोविंद प्रभु जस्ट चलते रहो अभी कई जगह और जाना है लगातार पूरा अब बड़े को तो व्यायाम चाहिए तो भैया गोविंद साहब मम्मी कह रही है अंदाज जी क्या मैंने की नो लड्डू की तैयारी करनी है अभी तो कार्तिक मास में तो भैया की शादी भैया सब जाते हैं। एक ही बात है वही रखे कोई बात नहीं हम सब भक्त कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय है, इट्स आउट ऑफ इमेजिनेशन। कितनी कृपा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हम पर दे दी है। रघुनाथ गोस्वामी जी इतनी साधना करते थे, 24 घंटे से 21 घंटे माला जप करते थे। राधा रानी उनको धूप ना लगे, उनको अपनी चुनरी से उनको रक्षा करते थे कि उनको कोई तकलीफ ना हो। चलिए हाँ, गोस्वामी जी बोल रहे हैं आगे। हाँ जी, ये मेन फोटो तो यही है जी जी। ये जो सनातन गोस्वामी है ये देखो कोने पर जी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी शेर पानी पी रहे हैं जी जी। ये है मेन फोटो जी। इसके बाद में बड़े बड़े फोटो वाले जी जी, ये मेन फोटो है। जी जी। शेर आ जाते थे जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी साधना कर रहे होते थे तो उनको कोई तकलीफ ना हो। शेर पानी पी जाते थे। शेर पानी पी काली पोखर थी, राधा कुंड धौली पोखर थी। जी जी। श्याम कुंड काली पोखर थी। जी। काली माने ब्लैक जी। धौली माने व्हाइट गोविंद प्रभु जी। बहुत वृक्षावली थी। सब जीव जंतु पशु पक्षी जीव जंतु पशु पक्षी पानी पीते थे ना, तो उनकी रक्षा थी। उनको ऐसे ध्यान में रहते थे, उनको कोई टच नहीं करता था। हरि नाम रघुनाथ गोस्वामी साधक मूर्ति है, जो मेन साधक मूर्ति है। आइए गोवर्धन जिब्या का दर्शन करना है। चलिए प्रभु जी चलते रहिए आप। चलिए गोविंद भैया बहुत जगह ऐसी नहीं मानना। नहीं गोस्वामी जी बिल्कुल भी नहीं। और तुम पर तुम्हारा अधिकार है। चलो कृष्ण भक्तों कृष्ण मैं षड गोस्वामी अष्टकम गाऊंगा। गोवर्धन जी प्रेयर्स टू जिब्या के दर्शन करके गोविंद जी जो रूप गोस्वामी जी गोविंद जी को लेकर राधा कुंड में रहे थे ना। जी जी। जो यहाँ पर मोबाइल से देखा कृष्ण अंग्रेजी में लिखा हुआ है। यस। श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भजन कुटीर, दिस इज वेयर ही रोट श्री चैतन्य चरितामृत। ओहो कृष्ण, दिस आर द प्रेयर्स टू दी गोस्वामीज। हाँ, अब हम गोवर्धन जी की जीवा पे जा रहे हैं। बहुत प्यारी लीला है इसके बारे में, आप थोड़ा सा जुड़े रहिएगा। जुड़े क्या, आप जाओगे तो ये आपका, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट आपका दुर्भाग्य है। इफ यू, अगर आप इस लाइव को भी अगर आप एक सेकंड के लिए छोड़ते हो, यू आर गोना लूज, आई डोंट नो व्हाट यू गोना लूज, कोई बता भी नहीं सकता। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतम भूलि धीर, धीरा धीर जनक प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। गोस्वामी के प्राणधन राधा गोविंद, जो रूप गोस्वामी जी राधा गोविंद जी को लेकर राधा कुंड में रहे थे। बाद में कामवन में रहे थे और कामवन से जयपुर गए थे। जयपुर माने राजस्थान की राजधानी है ना जयपुर। अभी वर्तमान में गोविंद जी वहाँ विराजमान है, गोविंद प्रभु। तो ये जो एक विग्रह जाते हैं ना, तो दूसरे विग्रह विराजमान होते हैं प्रतिभूत। तो प्रतिभूत दर्शन है, प्रतिभूत में और ओरिजिनल में कोई भेद नहीं होता। और यहाँ पर है कि रूप गोस्वामी जी ने उपदेश अमृत लिखा है, नेक्टर ऑफ डिवोशन। यहाँ पर राधा कुंड पर उपदेश अमृत ग्रंथ, जो राधा कुंड के जो ग्रंथ है, इनको पार्षिक प्रणाम करो। ये उपदेश रूप गोस्वामी का स्थान है। गोविंदवाड़ी, गोविंदवाड़ी मानी बंगला भाषा में बोलते हैं ना, प्राचीन गोविंद जी है।
राधा कुंड। प्राचीन गोविंद देव जी, आप में से जो भी जयपुर में है, राधा गोविंद देव जी जयपुर में है, वर्तमान में जो विराजमान है, जो वर्तमान में विराजमान है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी उससे जाने से पहले डीटीज है राधा गोविंद देव जी, तो उनको वहाँ जाने से पहले यहाँ पर इस उस समय पर आप एक मिनट यहाँ पर आओ, यहाँ पर ही सेवित किया करते थे रूप गोस्वामी जी। श्री रूप गोस्वामी जी ने यहीं पर इस स्थान पर बैठकर श्री उपदेशामृत लिखा था। यू अंडरस्टैंड? उपदेशामृत वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर प्रस्थ वेगम एतान वेगो विषेद धीरत सर्वम प्रथम शिष्य, ये जो है ना हमारे उपदेशामृत, यहीं पर इस स्थान पर श्री रूप गोस्वामी जी ने बैठकर लिखा था। इट्स कॉल्ड श्री प्रभुपाद, वन ऑफ द प्रभुपाद जी की भी सबसे पहले में से एक किताब है जो उन्होंने ट्रांसलेट करी थी श्री रूप गोस्वामी जी, नेक्टर ऑफ डिवोशन। जय गोस्वामी जी की जय। आप दर्शन कराइएगा राधा गोविंद देव जी के, फिर आगे निकलेंगे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। श्री राधा गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्र मेरे को याद आ गया, मैंने वो राधे गोविंद भजन एक बनाया था। वृंदारानी की कामवर में वृंदारानी रहेगी और गोविंद जी चले गए वहाँ पर। आज भी वृंदारानी कामवर में वृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमत रत्नागर श्रील गोविंद देव पृष्ठलेप्य सेव्य मनोस्मरा। राधा गोविंद देव की जय। राज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जी। राज महाराज की राधा कुंड श्याम कुंड नेत्र स्वरूप हैं गोविंद प्रभु। ये जिव्या दर्शन है। रघुनाथ गोस्वामी जी राधा कुंड में निवास करते थे, अन्य वैष्णव भी निवास करते थे। तब वो कपड़ा तो कुंड में नहीं धो सकते हैं, बर्तन तो नहीं मांज सकते हैं, क्योंकि तो राधा रानी है। राधा रानी में थोड़ी अपने, तो एक कुआं था जहाँ पर कृष्ण भगवान के टाइम पर जो 9 लाख गैया को लेके कन्हैया जी आते थे, सीधाम सुदाम मधुमंगल, वो कुआं में से जल पीते थे। उस कुआं का नाम था गोपी कुआं। बहुत दिन से उसको कोई उपयोग नहीं कर रहा था, बंद हो जाता है ना, तो उसको साफ कर रहे थे कुदाल वगैरह ले जाके। और भी वैष्णव साथ में थे, तो एक कुदाल में वो लगा और उसमें रक्त पानी ब्लड निकलने लगा। सब भयभीत हो गई कि शिला में से ब्लड कैसे निकल रहा है। कोई हमसे धर्म तो अपराध नहीं हो गया। भक्त किससे डरते हैं? धर्म अपराध से डरते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो अपराध होते हैं वो इस रज में आने पर क्षय हो जाते हैं, मगर जो धाम में अपराध होते हैं तो कोई एक जन्म तक क्षय नहीं होते, इसलिए वो भय खाते हैं। रघुनाथ गोस्वामी तो रोने लग गए कि हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। तो अपन के तब उनको ठाकुर जी ने सपना दिया कि मेरी जिव्या है, राधा कुंड में विराजमान करो। राधा कुंड स्नान करा के यहाँ विराजमान किए। आज भी इस पर कुदाल का निशान है। राधा कुंड श्याम कुंड नेत्र, ये जिव्या, कुसुम सरोवर कान, मानसी गंगा मुकुट, गोविंद कुंड स्थल, जतिपुरा। ये सुनो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तो गोवर्धन जी की जीवा है, तो इसलिए यहाँ पर ये मंदिर का नाम है श्री गिरिराज जी का जीवा मंदिर। ठीक है जी। आंखें जो हैं वो राधा कुंड और श्याम कुंड है गिरिराज जी के, और आगे कान कुसुम सरोवर, कान कुसुम सरोवर है। मुकुट गिरिराज जी के जो मोर का मुकुट होता है ना, हाँ जी, ये मानसी गंगा, मानसी गंगा, गोविंद कुंड स्थान जी, जतिपुरा नाभि, जतिपुरा गोविंद कुंड नाभि, जतिपुरा स्थान, दोनों का स्वरूप है एक साथ। और तुम्हारे पूंछरी में पूंछ, ओके, ये स्वरूप श्री गिरिराज जी। यस। गोवर्धन नाथ बाबा है। हरे कृष्ण हरे हरे, और राधा कृष्ण तो घरे घरे, घर घर में ठाकुर जी वो चाचा ताऊ है, ये बाप है। बाप एक होता है ना, हाँ जी, तो उसका नाम बोलते हैं ब्रज में गिरिराज बाबा जी। बोलो गिरिराज बाबा की जय। महाप्रभु जी का आदेश है, जो यहाँ की 7 परिक्रमा लगाते हैं
उनको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अरे जय हो। ये बहुत गौड़िया वैष्णव लोग जिन पर समय नहीं होता है 6 घंटे का गोविंद प्रभु, वो यहाँ पर हरि नाम लेके 7 परिक्रमा लगाते हैं जिब्या मंदिर की, उनको गोवर्धन परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गोस्वामी जी मैं पिछले 1 महीने से बेड रेस्ट में हूँ। पैर पे प्लास्टर लगा हुआ है, ना मैं वृंदावन जी की परिक्रमा कर पाया हूँ, मानसिक पर, ना मैं मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा कर आप पाया नहीं। वो आपका अपना आज्ञा दीजिए, मैं 7 परिक्रमा यहाँ लगा लूँ धीरे-धीरे तो मेरी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। चलिए आइए तो चलिए सब मिलकर 7 परिक्रमा फटाफट करते हैं गिरिराज जी की, और हमारी गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। चलिए बोलो गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। फर्स्ट वन हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। गोस्वामी जी वेट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आस्ते आस्ते। हरे राम राम हरे हरे। ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ओ तेरी शरण गिरिराज धरण। 5th है ना? हम तेरी शरण श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरे कृष्णा 6th हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे सेवेंथ एंड द लास्ट परिक्रमा, और उसके बाद हमारी पूरी गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। जय हो हरि बोल। यस होगी भैया, गोवर्धन परिक्रमा हो गई। ये फुल डिस्काउंट, इसको बोलते हैं गोस्वामियों की कृपा। ये है गोस्वामियों की कृपा। राज लगे मोर प्यारो मोर मोबाइल बंसी बार, बोलो बंसी बारे की जय। गिरिराज बाबा की जय जय। ये बहुत सेवा करती है गोविंद भैया। जी जी जी। सेवा झाड़ू लगाती है। आ जाओ प्रभु। आपको मेन जगह की राधा कुंज तत्पर है वो दिखा। हाँ जी, नहीं आप सभी नहीं दिखाइए। नहीं अभी आपको हमें 94% 30% आपका हुआ, 30% अंडरस्टैंड। 100 में से सिर्फ 30% हमने राधा कुंज जी के दर्शन किए हैं। देखो वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब आपको जैसे माधवेंद्र त्रिपुरी की भजन कुटी है, जी गोस्वामी की भजन कुटी है, चैतन्य महाप्रभु जी की है, पासा किला घाट है, जैसे नित्यानंद महाप्रभु की भजन कुटी है, गोकुलानंद मंदिर है, गोलोकनाथ ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर की गुफा है उनकी, तो बहुत यहाँ पर भी दर्शन पका है। मटिहार कुंड है, जैसे है भक्ति विनोद ठाकुर का मकान है, राजा सुनंदा सौभाग्यपुरी जहाँ पर वो स्थान पर रहते थे 4 महीने निवास चतुर्थमास। ब्रजा सुनंदा सुखदा कुंज, मायापुर में आश्रम का नाम है सुनंदा सुखदा कुंज, और राधा कुंड में है ब्रज सुनंदा। पूरे ब्रज में एक ही स्थान है, ये बाजू में है।
हैं अभी तो आपको इतना समय है नहीं क्योंकि उसमें जाना है गोविंद भैया पैर में भी आपके परेशान सनातनी अच्छा करेगी आपको उन्हें आना है जल्दी और सभी जगह का समय लेके आना है एक दिन आने से पहले फोन कर देना जी देखो गोविंद भैया जी पूरा शोर वही जाना है थोड़ा शोर आएगा ना हाँ थोड़ा सा शोर आएगा और मेरे को सभी भक्तों को ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं दिखाना जरूर प्रभु ये भोले बाबा का अन्नकूट कर रहे हैं ब्रजवासी तो बंदर जैसा भाव होता है ना चंचल भाव तो वो ठीक है बोले सोमवार है ना ये यस कांटेक्ट नंबर दूंगा अभी ये रमनेश्वर महादेव है राधा रमन जी का मंदिर है ना ये अच्छा ये वहाँ पर शिव जी का मंदिर है तो ब्रजवासी तो शिव तो परम वैष्णव है जी ब्रजवासी लोग बहुत सेवा करते हैं जी तो उनका अन्नकूट कर रहे हैं अच्छा ब्रजवासी जो खूब भोले बाबा को खिला रहे हैं हाँ रोज सब ब्रजवासी अच्छा आज मंडे भी तो है हाँ मंडे को बाबा का दिन होता है बाबा का दिन जब ब्रजवासी लोग उनको विशेष उत्सव कर रहे हैं वैष्णवानम यथा शंभु जय जय निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युत यथा वैष्णवानम यथा शंभु जब घुसते हैं ना तो कुंडेश्वर महादेव है अच्छा रमनेश्वर है घर में बनखंडेश्वर है सब जगह भोले बाबा है ये प्रोटेक्ट करते हैं धाम प्रोटेक्ट करते हैं धाम को वृंदावन में गोपेश्वर मथुरा में भूतेश्वर गोवर्धन में चकलेश्वर कामवन में कामेश्वर ये पूरा पश्चिम स्वामी जी ये जो द्वारपाल होते हैं ना चारों दिशाओं पर द्वारपाल है ब्रजमंडल में हाँ हाँ धर्म रक्षा धर्म गेट धाम के रक्षक है गेट कीपर यस भीतर को सुप्रीमो है श्यामा श्याम जी जी अंदर कौन है सुप्रीमो श्यामा श्याम जी जी जो द्वारपाल है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गोपेश्वर भूतेश्वर चकलेश्वर और गोपेश्वर चार शिव हैं ये द्वारपाल बोलते हैं ब्रज में श्रीमद् भागवत जी का वर्णन आता है बहुत सुंदर भोले बाबा की महिमा आप देखिए जितने भी भगवान शिव जी के भी भक्त हैं खासकर किस प्रकार भोले बाबा यहाँ पूरे वृंदावन में बसे हुए हैं कोने कोने में और वृंदावन की रक्षा करते हैं वास्तव में ब्रिज में प्रवेश तो वैष्णवानम यथा शंभु परम वैष्णव भोलेनाथ जी की कृपा से ही हो पाता है। अब मैं फटाफट यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड में बैठकर थोड़े से भजन गाऊंगा मंत्र का उच्चारण करूंगा वहाँ जानवी माता जी के बैठक पर गायत्री करूंगा बने रहिएगा अभी खूब आनंद आएगा। राधे राधे ये बिल्कुल लास्ट में शेयर करूंगा नंबर भैया इफ यू वांट द अमृत यू हैव टू वेट टिल द एंड। अभी तो चर्निंग हो रही है समुद्र मंथन हो रहा है लास्ट में आएगा मोहन पांडे जी का नंबर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कुंड श्याम कुंड जीवन मरण गति आर नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा। श्रीमती राधा रानी इन द मेल्टेड फॉर्म राधा कुंड श्याम कुंड कृष्णा इन हिज मेल्टेड फॉर्म श्याम कुंड श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। चलिए गोस्वामी जी ने मेरे को बुला लिया मैं खूब आपको भी बातें बताऊंगा। गोस्वामी जी ये मेरे को मार रहे हैं और बहुत सारी खड़ी खड़ी सुना रहे हैं वो आप नहीं वो आपका नंबर मांग रहे हैं वो उनसे मुझे से कुछ काम नहीं है तो आप निवेदन है महाराज जी आप सबको अपना नंबर बताइए 999 7 381 382 Right, so this is the password to Shri Radha Kund and Shyam Kund. Most welcome. Dialed. आहा सुंदर। रानी bless you everyone. जय। सबको गोविंद कृपा हो, सब भक्तों को कृपा में कृपा करें, दयामयी दया करें, जिससे आपका हरि नाम बढ़ता रहे, कृष्ण नाम बढ़ता रहे। नंद नंदन नंद कुमार ऐसी दया करें, आपका ब्रज में पुणे पुणे आना हो, पुणे पुणे काम आगे न लगे, बारे बारे आस्ते पारो, हरि नाम में बांटते पारो, ओए होए, भक्त होइते पारो। ओए हरि हरि, हरि उड़ी उड़ी बोल, कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि। मिल गया आपको पासवर्ड राधा कुंड श्याम कुंड की एंट्री चाहिए तो इस पासवर्ड पे क्लिक कीजिए डायल करो। नहीं बोलने देंगे मेरे को गोस्वामी जी कमेंट करो गोस्वामी जी का नंबर अगर आपको आ गया है। गोस्वामी जी एक बार चेक कर लेते हैं 9997381 श्री मोहन पांडे गोस्वामी जी राधा कुंड श्याम कुंड ब्रजवासी है, राधा कुंड ब्रजवासी हमारे पिता के पिता सब का यहाँ जन्म हुआ है, आदि अनादिकाल के वासी है।
हैं, हमारे सातों पीढ़ी है, सबका डॉक्यूमेंट्स है, धाम पत्र है, धाम के पुरोहित हैं, धाम ब्रजवासी हैं, पुरोहित है, सब वैष्णवों के पुरोहित हैं हम लोग। आप लोगों का भक्त लोगों का स्वागत है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के पुरोहित प्रभु जी हैं, इंद्रदुम्न महाराज जी के कई सन्यासियों के इस्कॉन के। ये तो प्रभुपाद परिवार है। वर्तमान में तो गोपाल कृष्ण महाराज जीबीसी बॉस, वैष्णवों के आचार्य जीबीसी बॉस। राधा रानी से प्रार्थना करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका हरिनाम बढ़ता रहे, उनकी जो गोस्वामी जी मेरे पिताजी का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा भी ढीला है, आप उनके लिए प्रार्थना खास आप करें। मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। करने वाली राधा रानी उनके ही कारण, उनके ही कृपा के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। पूरा पंजाब हरियाणा पूरा विश्व में करोड़, पता नहीं करोड़ों लोग उनके माध्यम से भक्ति में आ रहे हैं। आप उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। जय हो। बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी भक्तों से भी निवेदन है, आप राधा कुंड और श्याम कुंड के परम मंगलमय पावन दर्शन करते हुए आप सभी अपने माता पिता के लिए, बहुत फोन आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों क्या हुआ गोस्वामी जी? फोन आ रहे हैं तुम्हारे, फोन आ रहे हैं? बोलो इसको, हम नहीं पढ़े। For contact, just here peaceful place and devotion place. Okay. And you come, your entry from heart, internet. And just you contact Harinam भक्त गोविंद भैया। गोविंद भैया तो कृपा पात्र हैं, पूरी कृपा सीधा प्रभुपाद जी के कुरुक्षेत्र में। और कभी आप उनके द्वारा आओ तो राधा कुंड में स्वागत है मोहन पंडा। और राधा कुंड तो ऐसी जगह है, थोड़ा समय लेके आओ और यहाँ पर बैठ के ऐसी भावना लेके आओ, ऐश्वर्य भाव नहीं माधुर्य भाव की झाड़ू लगाएंगे राधा कुंड। हाँ, बहुत सुंदर। यहाँ पर अपना ऐश्वर्य भाव मत लेके आना राधा कुंड श्याम कुंड में, माधुर्य भाव से आना। यहाँ पर झाड़ू लगवाएंगे, झाड़ू लगा के बैठना है, हरिनाम जस्ट आप और मुंह को ढक लेना है। गोस्वामी जी आप मेरे को झाड़ू दे दोगे थोड़ी देर के लिए? नहीं, बाद में कोई ऐसा प्रचार नहीं कर, प्रचार के लिए बता रहे हैं। नहीं, मैं करना चाहूंगा ना। तुम्हारे अच्छी बात नहीं। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। मेरे से पुरानी मानना नहीं गोस्वामी जी, आपकी तो जगह है, वाणी हमारे लिए कृपा है। वैष्णवों के लिए तपोस्थली है। अच्छा, बैठ के राधा कुंड तट पर हरि नाम, गोविंद नाम, कृष्ण नाम लेते रहो, गोविंद नाम लेते रहो। Deep and deep and deep devotions. Radha Rani protect always. Jai. Live long. Radha could help you. You are always this. Jai. Srimati Radha Rani साक्षात। राधे राधे। बंद हो जाता है। चलिए गोस्वामी जी बोल दो उनको, मतलब। हाँ जी, गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि कृपया अभी फोन मत कीजिएगा। नहीं तुम उनको करो, हाँ तुम्हारे द्वारा हमको मिल जाएगा। हाँ जी कोई बात, कभी आए आइए गोस्वामी जी। Please call later after this live session is over. Goswami ji is strict in this matter. He is very serious. He is very deep. The mood of Radha Kund Shyam Kund is very very deep. I am just मैं थोड़ा कभी चल जाता हूँ तो इसलिए गोस्वामी जी को थोड़ा सा ऐसे स्माइल करवा रहा हूँ। He is very deep. He is very deep. चलिए आगे चलते हैं। प्रेम से अभी यहाँ पर सुंदर सुंदर वैष्णव भजन गाएंगे। मेरे को भी बैठकर गायत्री भी करनी है। यहाँ पर बैठकर हरि नाम I want to chant on my mother father's behalf, remembering my spiritual master, remembering all these spiritual masters, all the servants of Srila Prabhupada, all the soldiers of Srila Prabhupada. I'm going to sit here in the banks of Radha Kund and Shyam Kund and chant for everyone. Jai Jai Shri Radhe. वैष्णव आचार्य रघुनाथ समाधि बहुत बड़ा स्थल रघुनाथ गोस्वामी आचार्य का समाधि। ये पूरे ब्रह्मांड में से सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट स्थान है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है। दिस इज वे रघुनाथ दास गोस्वामी जी लेफ्ट हिज बॉडी टू गो बैक टू गोलोक वृंदावन। रघुनाथ दास गोस्वामी जी वो सिर्फ 21 घंटे तो जप करते रहते थे हरि नाम का। 24 घंटे में से श्रीमती राधा रानी स्वयं उनको खीर खिलाने के लिए आती थी, उनको चुनरी से ढकती थी ताकि उनको धूप न लगे। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी समाधि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय।
चलिए सभी मिलकर परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन शिला है रघुनाथ गोस्वामी की सेवित शिला है। Raghunath Das Goswami's personal Govardhan Shila. He used to worship these Govardhan Shila. Jai. ये सब बच्चे ये माधवी लता वृक्ष है। ये वृक्ष है, वृक्ष का नाम माधवी लता है, उसी टाइम का वृक्ष है ये। अच्छा उस टाइम जी जी। माधवी लता पेड़ है, उसी टाइम का पेड़ है। रघुनाथ गोस्वामी जी माधवी लता वृक्ष जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के समय का वृक्ष है ये। वो आए थे उससे पहले का है। उससे पहले का वृक्ष है ये। जय हो जय हो। चलिए शाम को हमारा दीपदान होता है, दीपदान को दादा को रहने दो। ये गोपीनाथ जी है, माँ जानवा के गोपीनाथ बताए थे ना। माता जानवी जी के गोपीनाथ जी। हाँ, इधर पे Look at the devotion, प्रभु जी। गोपीनाथ है, उधर पे अनंत मंजरी। Look at the devotion. Look at the devotion. Oh my God, I'm getting goosebumps. ये है वैष्णव। This is pure bhakti, original bhakti. I think he's paying 108 obeisances to गोपीनाथ जी। सामने गोपीनाथ जी 108 प्रणाम कर रहे हैं। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ। लाइट हो जाती है ना। Janvi Mataji, the wife of Sri Nityanand Mahaprabhu, used to worship these deities, Shri Shri Radha Gopinath। बड़ी मुश्किल से दर्शन दे पा रहा हूँ, लेकिन आप प्रेम से निहारिए ठाकुर जी को। राधा गोपीनाथ जी और अनंग मंजरी। जी जी हाँ, ये है राधा गोपीनाथ जी और ये है श्री माता जानवी जी जो अनंग मंजरी हैं। जय हो। बहुत सुंदर। चल हाँ जी राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरण गति आर नाही
ये जानवा घाट है, अनंग मंजरी कुंज। यहाँ पर अष्टमंजरियों के अष्टकुंज हैं, जिनमें साल में एक दिन दूध निकलता है। कोई डेट फिक्स नहीं है, महीना फिक्स नहीं है। राधा कुंड दूध का होता है, तो शाम राधा कुंड में दूध निकलता है। दूध निकलता है, ये कब निकलता है? कोई डेट नो फिक्स। अच्छा, कभी बताइए। कोई डेट फिक्स नहीं है। अच्छा। कोई तिथि फिक्स नहीं है। ओके। मगर एक साल में एक दिन राधा कुंड से दूध निकलता है। जैसे 80 फीट गंभीर है, क्योंकि 23 तो सीढ़ी है, फिर 4 चूने की सीढ़ी है जो अकबर के ज़माने की बनी हुई है। जो चूने मतलब पहले तो सीमेंट नहीं चलता था, चूना चलता ना जी। तो चूने की सीढ़ी है। नीचे जाके कंगन कुंड है, 12 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे, जो कंगन कुंड। कंगन कुंड। राधा जी ने जो कंगन से खोदा था, हाँ जी, भगवान कृष्ण ने अपना बंसी से खोदा था। हाँ जी, ये सबको ये भी सब भक्त जानना चाहते हैं कि तो यहाँ पर जो बैल के रूप में जो दैत्य का वध किया था, उसका नाम अरिष्टासुर था। जी। प्रिया जी ने एक सेकंड गोस्वामी जी, ये आप सभी सुन लीजिए। ये लीला राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट्य हुआ कैसे था? बाद में महाप्रभु ने आके इसको एरिटा का गांव में खोजा था, लेकिन मूल में कृष्ण लीला में क्या हुआ था वो गोस्वामी जी सुना रहे हैं हमें। जब प्रिया जी ने कहा, लाला तेरी बंसी कलंकनी हो गई, तुमने गैया को मारा है। जो राक्षस था वो गौ के स्वरूप में आया था, उसका नाम अरिष्टासुर था। भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गैयाओं को लेके आते थे और यहाँ जो अरिष्ट वन में लीला करते थे। तो प्रिया जी तो यहाँ की ब्रज की मालिक है, जगत के मालिक तो श्री कृष्ण है। बोलो श्री राधे राधे। राधे राधे। तो प्रिया जी ने कहा, लाला तेरी बंसी कलंकनी हो गई, मैंने गैया मारी है। ठाकुर जी ने बहुत विनती करी है, स्वामी जी ये साधारण गऊ नहीं है, मैं याकू ना मारता हूँ तो सबको मार देता हूँ, और सबको मार देता हूँ, और गैया ने मार देता हूँ। तो सबने और उनका पक्ष लिया, राधा जी का पक्ष लिया। ठाकुर जी अकेले पड़ गए। उन्होंने नंद रानी की सौगंध खाई, मैं नंद रानी को एक लाला नंद लाला मैं सब सौगंध खा रहा हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। हे प्रिया जी, आप तो वृंदावनेश्वरी हो, ब्रज की मालिक हो, दयामयी हो, आप मुझको अपराधी मत बोलो। जब ललिता जी बोली ना, राधा जी के पास मत जाओ, आपने तो भैया मारी है, दूर रहो। तो ललिता जी तो सेनापति है, साथ में रहती है ना राजा के साथ में सेनापति, ललिता विशाखा। हाँ जी। तो सबने वह जजमेंट किया। ठाकुर जी बोले, आप बताओ मेरा पाप कैसे दूर होगा? तो गोपियों ने जजमेंट किया, सब तीर्थों में स्नान करो। तो भगवान ने कार्तिक वदी अष्टमी, दिवाली से 8 दिन पहले, भगवान ने नारद मुनि को भेज के सारे तीर्थों को यहाँ प्रकट किया। ललिता विशाखा जी बोली, हमको कैसे मालूम होगा सभी आए कि नहीं? तो यहाँ तो नाम लिखेंगे हम, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। किशोरी जी ने ये कहा? नहीं, ललिता विशाखा जी। ललिता विशाखा जी ने। किशोरी जी रत्न सिंहासन में विराजमान है। अच्छा। स्वामी जी विराजमान रत्न सिंहासन पे, ठीक है। अलौकिक छवि में स्वामी जी विराजमान है। सब ललिता विशाखा जी सेनापति खड़ी हुई है। अच्छा। नाम लिख रही, कौन आयो कौन नहीं आयो। कौन सी पवित्र नदियाँ आई हैं? सारी तीर्थ, सारी नदियाँ। कार्तिक मास में अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी है, सनातन धर्म में उसको अहोई अष्टमी बोलते हैं। अहोई माता, गौड़िया वैष्णव जो लोग होते हैं बहुलाष्टमी बोलते हैं, बहुलाष्टमी। उस दिन भगवान श्याम सुंदर ने सारे तीर्थ, सारी नदियों ने, मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, सारे तीर्थों ने स्नान कराया। तो भगवान ने जो पैर का 3 बार वज्र मारा है, उससे श्याम कुंड बना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब तो श्याम कुंड वहाँ पर है जो ठाकुर जी ने 3 बार अपने पैर से वज्र से मारा, वज्र मारा। और वहाँ और कुंड है वज्रनाभ कुंड। वज्रनाभ कुंड, दैट इज श्याम कुंड ओवर देयर। वहाँ से 3 बार पैर का वज्र है ना प्रहार करके वहाँ से श्याम कुंड प्रकट हुआ है। आहा, और राधा कुंड हुआ श्याम कुंड जी। तब ठाकुर जी ने वहाँ स्नान किया तो प्रिया जी से बोला, हे प्रिया जी, जहाँ प्रजा पाप करती है वहाँ राजा को पाप लगता है। एक प्राण 2 देही, राधा कृष्ण से नहीं, एक प्राण है 2 देह है, 2 बॉडीज 1 हार्ट। उनके आधा पाप आपको। तो प्रिया जहाँ युद्ध हुआ था तो प्रिया जी ने कंगन से एक कुंड बनाया, जो बताया ना अभी आपको 10 फुट ऐसे है, 12 फुट ऐसे, कच्ची मिट्टी का, वो कंगन कुंड। सभी सखियों ने उनकी सहायता की, उसमें जल नहीं निकला, कुंड तो बन गया, जल नहीं निकला। श्याम सुंदर बोले, हे दया में आप यदि आदेश करो तो मेरे कुंड में बहुत जल है, मैं दूँ अभी मांगना। तो सभी गोपियों ने, हजारों गोपियों ने मानसी गंगा पर लाइन लगाई और सिर पे जल ला के डालने लगी। अच्छा। जितना भी जल ला के इसमें डालती थी, प्रभु योग माया से शेष कर देते थे। तो सभी तीर्थों ने, नदियों ने, रात के 12 बज गए, मिडनाइट, रात के 12 बज गए, सभी नदियों ने प्रार्थना की, हे प्रिया जी, हे किशोरी जी, हे दयामयी, ऐसी दया करो जो हमको कृष्ण सेवा का अवसर प्रदान करो।
तो ठाकुर जी की सेवा का जो अवसर प्रदान हुआ उनको रात के 12 बजे हुआ। वो जो एक साल में एक दिन यहाँ जो इम्प्रियस डे आता है, गौलाष्टमी, गौड़िया वैष्णव बोलते हैं, वैसे गौड़ी ब्रजवासी बोलते हैं अहोई अष्टमी, अहोई मतलब उस दिन भगवान ने सारे तीर्थ यहाँ प्राकट हुए, भगवान ने बंसी से दोनों को एक कर दिया, राधा कुंड श्याम कुंड अंदर से मिले हुए हैं ये दोनों अंदर। अच्छा। ये एक ही जल है, राधा कुंड का जल श्याम कुंड में जाता है। राधा कुंड और श्याम कुंड गोस्वामी जी ने कहा है कि अंदर से मिले हुए हैं ये। ठाकुर जी ने एक बांसुरी से इकट्ठे कर दिए थे, बांसुरी से ना अपनी भगवान ने दोनों को इकट्ठे कर दिए। ये आपको ऐसा लग रहा है ऐसे ऊपर से जा रही है ना दीवार, पौड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन ये नीचे से मिला हुआ है। बांसुरी खींचकर राधा कुंड श्याम कुंड को ठाकुर जी ने मिला दियो। वाह। और मैं भी सोचता था कि रात के 12 बजे ही क्यों बहुलाष्टमी का स्नान होता है ना। आप सब में से किस किस ने स्नान किया बहुलाष्टमी पे? राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट्य महोत्सव कहलाता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने अभी हमें बताया कि रात के 12 बजे वैष्णव लोगों को स्नान वर्जित है, बहुत लोगों हाँ जी, हमें तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि संसार शरीर का स्नान, मानसिक स्नान मान नेक्टर ऑफ डिवोशंस, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, हरि भक्ति, गोविंद भक्ति, प्रेम भक्ति। गोस्वामी जी यस गोस्वामी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिला दी है। देना चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी गौड़ीय वैष्णवों को मना करा है कि राधा कुंड में आपने बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। स्नान तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड। राधा कुंड और श्याम कुंड को समझना हम ये तब समझ में, राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा तब हमें समझ में आएगी जब हमें मन पे कंट्रोल होगा। हम में से किसी का भी अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। वाणी पे कंट्रोल होगा, क्रोध पे कंट्रोल होगा, जीवा पे कंट्रोल होगा, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। पहले ये सब करना पड़ेगा, तब जाके बहुत दूर की बात है राधा कुंड को समझना। श्याम कुंड जी का जो स्तर है हम नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ आकर आचमन करते हैं। अभी जैसे मैंने किया था, आप सभी के लिए भी किया था। अभी मैं अपनी तुलसी माला के जो बीड्स हैं उनको डिप करूंगा, दैट आई गेट द पावर ऑफ राधा कुंड एंड श्याम कुंड। तो यहाँ पर हम स्नान नहीं करते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के कोई भी भक्त, प्रभुपाद जी ने भी मना किया है, हम उस लायक नहीं है। हम प्रणाम करते हैं और आचमन जरूर करते हैं जी। लेकिन 12 बजे गोस्वामी ने जैसे बताया हमें, लेकिन 12 बजे के समय यहाँ पर सारी नदियाँ आई थी। सनातन धर्म में तो उस दिन बहुत लोग स्नान करते हैं पुत्र कामना के लिए। अच्छा। जो हिंदू परंपरा में जिन पे 3 लड़की हो जाती हैं, बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग उपवास लेके आते हैं, फल चढ़ाते हैं। अच्छा। उस फल को वो 11 महीने नहीं खाते जब तक वो बच्चा लेके आते हैं ना, 1.25 साल में। और गौड़ीय वैष्णव लोगों को बहुलाष्टमी है जी। बहुलाष्टमी माने कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। तो बहुत लोगों को जो गुरु परमिशन हो जाती है, वो लोग उसमें रात में जा सकते हैं। गोस्वामी जी, आपने जो बताया कि रात के 12 बजे फिर सारे पवित्र नदियाँ आई, इसमें राधा कुंड प्रवेश किया, राधा कुंड में प्रवेश करे। तो यही कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे जल जल खेली करे तीर रास रंगे। इसी कुंड में नित्य प्रतिदिन नंद नंदन नंद कुमार प्रिया जी को साथ में लेके जल विहार करते हैं। 8 सखियां विभिन्न तरह के फूल लेके पुष्प वर्षा करती है प्रतिदिन राधा कुंड। मैंने जय राधा से ही कुंड भेद नहीं। राधा कुंड में और राधा जी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। ये साक्षात जो राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मने आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन और मधुर मधुर बांसी बाजे यही वृंदावन। ये आदि वृंदावन है, गौलोक धाम है, प्रिया जी की साक्षात तपस्या स्थली है। ठाकुर जी राधा रानी के लिए तपस्या करते हैं स्वयं, जो गिरिराज तरेटी में साक्षात गिरिराज जी विराजमान है, नेत्र उनके श्री गिरिराज जी की तरेटी है। बोलो गिरिराज महाराज की। सब भक्तों को राधा कुंड में स्वागत हो। गोविंद प्रभु, उनका पूरा परिवार गोविंद भक्त है, कृष्ण भक्त है, इनके सब परिवार कृष्ण कृपा प्राप्त रहे और आप लोगों को भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, गोविंद भक्ति सबों को प्राप्त हो। राधा कुंड में पुनः पुनः आपका आवागमन। बोलो राधे राधे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी भक्तों की ओर से श्री गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। This is not to show that I am paying obeisances. It is from my heartbeat. हम में से कोई भी आपका धन्यवाद नहीं कर सकते। धामवासियों पशु पक्षी तरुण लता तारा सबाई बोला है कृष्ण को। हम तो मनुष्य हैं, पशु पक्षी लता पता है ना, वो भी आपके लिए सर्वोपरि है, चूड़ामणि है। क्योंकि बहुत सुंदर ने बोला है नरोत्तम दास ठाकुर ने, जो स्वरूप है जो ब्रज का अलौकिक स्वरूप 12 वन मधुर वृंदावन भगवान का पक्ष स्थल है, उसको बोलते हैं। ये तो कैपिटल है, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन एक राजधानी होती है ना, तो उसको भक्ति जो 12 वन की भी राजधानी है राधा कुंड श्याम कुंड, सर्वोपरि है। तो गौड़ीय वैष्णव का अनन्य संबंध है और ब्रजवासियों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने दिया है? इष्ट धन प्राणधन गौरहरि
जो आपके इष्ट धन प्राणधन श्री गौर सुंदर हैं, उन्होंने ये अधिकार दिया है ब्रजवासियों को कि उनको आप प्रणाम करने से आपको गोविंद प्रसन्न होंगे, हरि गो श्री कृष्ण की हरि कृपा प्रदान होगी आपको। ब्रजवासी कैसे भी हैं तो वृंदावन ने जइयो ना रोइयो चिरोकाल, गोवर्धन ने उठे ना हारियो गोपाल। चेतन महाप्रभु से जय गोस्वामी ने पूछा कि हम ब्रज में जाएंगे कि कैसे रहेंगे, कैसे करें, राधा कृष्ण मिला के तो गौरांग महाप्रभु लेकिन मैथुरी में तो बंगाली भाषा में उन्होंने कहा कि वृंदावन में जइयो ना रोइयो चिरोकाल, ना हुई हो कंगाल। कंगाल माने कृष्ण नाम धन, वो बिन पैर के रहोगे तो आप पे अमूल्य धन है, कृष्ण नाम का धन जो आप कर रहे हो। ना हुई हो कंगाल मतलब एक बोलते हैं ना रोइयो चिरोकाल, बंगला भाषा ये। गोवर्धन ने उठे ना हारियो गोपाल, वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, उससे ब्रजवासी जाते हैं, ब्रजगोपियाँ जाती हैं, गौ जाती हैं, पर तुम उसके ऊपर नहीं जाना। से ही गिरी से ही कृष्ण भोजो निष्ठा करो, वो गिरिराज है वो साक्षात कृष्ण, तो उनके ऊपर पैर नहीं रखना, ब्रजवासी जा सकती है। तो गोवर्धन ने उठे ना हारियो गोपाल, ब्रजवासी अवगुण देखे ना गोपाल, ब्रजवासियों को अवगुण नहीं देखना ये करके आए कि हमारा तो ऐसा तिलक होता है, ये तो कैसे लगाते हैं, रज लगा ली, कभी कैसे हीरा लगा ली, कभी हीरा लगा ली। ये तो ठाकुर जी के अनन्य जन है, इनका तो लीला संबंध है। हमारा तो इष्टधन दासों भाव है, इनका सखा भाव है, उसको ब्रजवासियों का अवगुण देखियो ना गोपाल। तौन मन धन राधा रानी चौरौनी और कौन करिया, निष्किंचन भाव राखिया, चाइले बोले एक जिनिस चाहिए, दयाल गोपाल चरण छाड़ा ना हो, भालो राखो मंद राखो कुनु भावे राखो प्रभु तुम्हारी इच्छा, खाली जुगल चौरौनी शरण उनकी दोनों तन मन धन भगवान के चरणों में अर्पण करके चाहने पर केवल जुगल चरणों का स्मरण चाहना है। ये प्रभु कैसे ही रखिए पर जुगल चरणों का स्मरण है। उनके जब महाप्रभु ने पूछा उनके कृष्ण तत्व की भीड़ में पाएंगे तो सब करने पर मांगे इंटरेस्ट पावना, बंगला बोलते हैं पावना की भावे पाएंगे कृष्ण अमूल तत्व जरा ब्रजुमाई चरणों अनुगत हो तारे कृष्ण तत्व लाभ सहज प्राप्ति। शास्त्रों में ब्रजमाइयों का नाम, ब्रजमाई चरणों में अनुगत हो जाती है, ब्रजमाई उनसे हृदय से कहती है। अब तो लोग चल रहे हैं, लोग नहीं चलना चाहिए उसमें आत्मिक कोई ब्रज गोपी जैन कहती है इसके विरुद्ध में गोविंद का वास हो, लाला स्वामी जी को लेके विराजमान है तो उनको कृष्ण भक्ति लाभ प्राप्त हो। ये महाप्रभु जी का आदेश है, इसीलिए ब्रजवासी पशु पक्षी लता पता गौर भक्तों के लिए शिरोमणि होते हैं। उनको प्रणाम करने से उनके गोविंद जो गौर सुंदर के भी इष्टधन प्राणधन श्री कृष्ण है वो भी प्रसन्न होते हैं। हम वासियों को ब्रजवासियों को गौ ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हो, उनको वो सेवा कर रहे हो, तो आपका तो सब कुछ ही सेवा में तन मन धन ऑलरेडी कृष्ण था। जब जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी को जब से पकड़ा गुरुदेव ने पकड़ाया तब से तो ठाकुर जी का है सब, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं गोविंद भैया, बोलो हरे कृष्ण। आपको सबको हरि भक्ति बढ़ती रहे, जितने आपके से जुड़े हुए हैं उनको मुख से भी गोविंद नाम बढ़ता रहे। ये तो किशोरी जी हैं, ऐसी उनको कृपा करें उन पर, उनका भी नाम बढ़ता रहे, हरि नाम बढ़ता रहे उन पर, हरि भक्ति दान करें। ये तो हरि भक्ति सबसे बड़ी देने वाली चीज़ है, हरि भक्ति दान, कृष्ण प्रेम प्रदान राधा को। जेई करे यही कुंडे एको मारो स्नान ताके राधा सोमो कृष्ण करे तारे प्रेम दान। यस यस ये श्लोक सबसे बड़ा श्लोक है ये मैंने नोट भी किया हुआ था, मैंने अभी बोलना भी था लेकिन गोस्वामी जी बांग्ला भाषा में है। महाप्रभु ने बोला ये श्लोक रूप गोस्वामी जी ने कहा, वैष्णव ठाकुर रूप गोस्वामी जी ने उपदेश मठ में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जेई करे यही कुंडे एको मारो स्नान ताके राधा सोमो कृष्ण करे तारे प्रेम दान। और उसको कृष्ण की राधा के समान कृष्ण उसको चाहते हैं। जो कृष्ण राधा जी को चाहते हैं उसको एक राधा कुंड में स्नान मार्जन करने से, नाम करने से, मानसी दर्शन करने से, राधा कृपा पाठ करने से भगवान की चाहत मिलती है। ठाकुर जी की नित्य लीलाओं में जाने का अलौकिक लीला होती है, उसमें प्रवेश की एंट्री मिलती है। एंट्री माने राधा कुंड। इससे बड़ा हरि भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए ये सबसे बड़ी जगह साधना स्थली है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र यहाँ पर पढ़ना चाहिए। राधा कृपा कटाक्ष तो सिर्फ देवादिदेव महादेव ने जो राधा जी कुंड की वर्णन किया है, स्वामी जी का स्तुति की है, विनती की है, प्रिया जी का, उसका नाम ही राधा कृपा कटाक्ष। उसको 108 बार करने पे तो सिद्धक साधक करते हैं, साधना करते हैं, बड़ी बड़ी साधक मुनि योगी गति मुनि। पर गौड़ीय वैष्णव तो केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए करते हैं कि हे प्रिया जी हमको गोविंद प्रेम प्राप्ति हो, तो उनको वो गिनती नहीं करते हैं कि हमारा 5 होगा, 1 हो, 2 हो। उनका समय होता है तो राधा कृपा कथा पाठ करते हैं और राधा कुंड की माला करते हैं। वही मतलब जो भक्त अगर यहाँ पर है तो क्या करना चाहिए? डिवोशन, जस्ट से चैंट, ओनली चैंट, हरि नाम अपनी माला करिए कि साइड में बैठ के, कभी ऐश्वर भाव मत दिखाइए, माधुर्य भाव, दासोश्वर भाव, जो महाप्रभु का आपका आदेश है उसके भाव से तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा।
आपको ऐसे सिद्धि सिद्धि लाभ प्राप्त, अमूल्य, जो आप खरीद के भी नहीं ले सकते हो, वो यहाँ मिलेगा। यहाँ वर्षा होती है उसकी राधा कुंड तट पर, नेक्टर ऑफ डिवोशंस। तो राधा रानी आप पे दया करेंगी, आपकी श्री कृष्ण भक्ति में आपकी वृद्धि होगी, गोविंद नाम में आपकी वृद्धि होगी, तो प्रिया जी की कृपा से आपकी एंट्री होगी। जहाँ नंद कुमार अलौकिक लीलाएँ करते हैं प्रिया जी के साथ में, अष्टमंजरी साथ में रहती हैं, सहचरी उनकी जो लीला चलती हैं राधा कुंड तट पर, अलौकिक लीला चलती हैं हर समय। वो लोग अष्टयाम लीला में श्यामा श्याम लगे रहते हैं। वो अलौकिक स्थल राधा कुंड और श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन मोने आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, और मधुर मधुर वासी बाजे, यही तो वृंदावन। ये आदि वृंदावन है, कामवन है, वो वृंदावन है, वो नया वृंदावन है। जैसे धाम में वृंदावन होते हैं ना, तो ये आदि वृंदावन, गोलोक धाम, राधा कुंड, श्याम कुंड, तो गिरी गोवर्धन मोने आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, और मधुर मधुर बासी बाजे, यही तो वृंदावन। बांग्ला मूर्ति यही तो बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भक्ति लाभो, सब भक्तों को राधा कुंड से जुड़े रहे, शिला प्रभुपाद जी की दया हो आप पे भी, गोविंद नाम आपका सबका बढ़ता रहे, परिवार में दया करें राधा रानी, आपको परिवार में कृपा करें, मंगल करें, आपको कृष्ण भक्ति लाभ हो। बोलो जय जय श्री राधे, राधे श्याम। कोटि कोटि धन्यवाद, राधे गोविंद, कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ बैठ कर तो शब्द नहीं है, मैं आपको कैसे कोई बात नहीं, नंबर तुम्हारे पास नहीं है, शब्द नहीं है, योग्यता नहीं है। फोटो में देखते थे, अब तुमको डायरेक्ट हो गया। तो भैया अरे महाराज, मैं योग्य भी नहीं हुआ, आप मेरे को देखो, मैं यो भी योग्य नहीं गोपाल कृष्ण गोस्वामी तो आपके सब कुछ, महाराज तो सब कुछ प्राण धन है। महाराज आज से नहीं 27 साल से वो वैष्णव दास है ना, मंदान में जनार्दन वैष्णव दास, जी जी जी, तुम्हारे चंडीगढ़ में किंचन, जी जी, गौतम, और तुम्हारे मोहन रूपा, दीना नायक, सुंदर गोपाल, रामभद्र, हमने दिल्ली नहीं देखी है, देखने की इच्छा भी नहीं है। रुक्मणी कृष्ण, पंजाबी बाग वाला, नवद्वीप दास, पूरा ब्रजवासी का ऐसा कोई वैष्णव ना है जो मोहन पंडित, ऐसी बात नहीं है। गोविंद भैया, गोपाल कृष्ण, साधु प्रिया मॉस्को में, साधु प्रिया, भक्ति विज्ञान गोस्वामी, बाचाल प्रभु, भक्ति अनंत कृष्ण महाराज, उड़िया गोविंद महाराज, जो उनके गोपाल कृष्ण महाराज इतने पार्षद हैं, सब पहले सीएम ब्रजवासी। और आपके तो गोपाल साक्षी गोपाल प्रभु उनके बड़े कृपा पात्र हैं, दया पात्र हैं, और आपका परिवार को आनंद होता रहे, नाम में बढ़ते रहो, आपके द्वारा कृष्ण भक्त और बढ़ते रहो। गोविंद भैया, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधा रानी आप श्याम। Now, no, it's not over. It's not over. गोस्वामी जी कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। आते रहो, पुनः पुनः आते रहो, आप भक्तों को जागृत करते रहो। मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ गोस्वामी जी, कृष्ण नाम में बढ़ना है, बहुत मुश्किल से आया हूँ। शरीर को ढेर ढीला नहीं, आराम आराम चलना है। आप भाव में ज्यादा चले जाते हो, फिर स्पीड से नहीं। ठीक है जी, आराम आराम, ठीक है। मैं 2-5 मिनट में जरा नीचे नेक तोड़ा की माला जप कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी सेवा में। स्पीचलेस, निशब्द, कोई शब्द नहीं आ रहे हैं। Did you see the humility of गोस्वामी जी? उन्होंने हमें कितना समय दिया है, कितनी देर से गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। आप मेरे पीछे दर्शन कर सकते हो, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। मेरे को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गोस्वामी जी ने आपको सब कुछ सुना दिया है इतनी डिटेल में। मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, ऑल दोज डिवोटीज हु आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस और हु आर लुकिंग टू बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी, Radha Kund and Shyam Kund is our heartbeat. This is the place where all the Goswamis have come and done their sadhana. गोस्वामी जी ने जैसे हमें बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य भाव से नहीं आना है, बिल्कुल दास 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 अनुदास यहाँ पर हम आए। और मैंने बहुत सारे भजन गाने थे बैठकर, लेकिन गोस्वामी जी ने बोला है राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर बैठकर खूब प्रेम से हरिनाम जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, महामंत्र का कीर्तन करो। तो आइए सब मिलकर, अति पावन अति मंगलमय, दिस इज वृंदावन का चूड़ामणि है, वृंदावन के ब्रिज के जो मुकुटमणि है श्री राधा कुंड श्याम कुंड। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, श्रील रूप गोस्वामी जी ने हमें क्या कहा है कि पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है वैकुंठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ है
मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड एंड श्याम कुंड, where Radha Rani is still flowing in her melted form to Radha Kund waters, and Shyam Kund Krishna is there in his melted form. राधा कुंड और श्याम कुंड वृंदावन में सिर्फ एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर केवल माधुर्य रस है। यहाँ पर जितने भी रसिक हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, गोस्वामी जन हैं, यहाँ पर माधुर्य रस है। दी टॉप मोस्ट एपिटोम, क्रेस्ट जूअल ऑफ अप्रोचिंग कृष्णा, दिस इज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म आई वुड से। तो यहाँ सिर्फ माधुर्य रस है। वृंदावन के कहीं और भी आप स्थान पे जाओगे, गोवर्धन जाओगे, वहाँ पर साख्य रस भी है। वहाँ पर सखाओं ने भी लीला करी थी ना ठाकुर जी के साथ। कहीं साख्य रस है, कहीं वात्सल्य रस है ना, कहीं शांत रस है, लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड में केवल और केवल माधुर्य रस है। राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी अंतरंग लीलाएं करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, दिस इज द मोस्ट प्राइवेट प्लेस ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्ण। इफ वी वांट टू डेवलप लव फॉर कृष्ण, प्रेम फॉर श्रीमती राधा रानी, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जयो महावान। चलिए, क्या आप मेरे साथ वहाँ पर तट पर बैठकर, आप देख रहे हो कितने सारे भक्त यहाँ पर बैठकर नाम जप कर रहे हैं। चलिए हम सब मिलकर एक माला का जप करेंगे। प्लीज़ टेक आउट योर चैंटिंग बीड्स, आप अपनी मालाओं को निकाल लें। अगर आप बैठे बैठे एक माला का जप करना चाहते हैं राधा कुंड के तट पर बैठकर, मैं इस लाइव सेशन को बंद नहीं कर रहा हूँ जब तक मैं एक माला पूरी नहीं करूँगा। आइए मेरे साथ श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की कृपा प्राप्त करने के लिए मिलकर एक हरे कृष्ण महामंत्र की माला जप करते हैं। प्लीज़ टेक आउट योर चैंटिंग बीट्स, मिलकर माला करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं गायत्री करूँगा एंड श्री राधा कुंड और श्याम कुंड से यह आपका दास गोविंद कृष्ण दास, पूरा प्रयास मैंने करा है आपको वृंदावन के ब्रिज के दर्शन कराऊं। हम गोवर्धन गए हैं, बरसाना गए हैं, हम नंदगांव गए हैं, हम गोकुल गए हैं, हम निधि वन गए हैं, राधा रमन जी के दर्शन हमने किए हैं, यमुना स्नान हमने साथ में किया है। और आज तो कहते हैं ना, यू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। अब मेरा वृंदावन की यात्रा अब यहाँ पर पूर्ण होने जा रही है। बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। हृदय रो रहा है, माई हार्ट इज़ क्राइंग राइट नाउ। I wanted to come Radha Kund and Shyam Kund at the last to get charged and to get mercy from the Goswamis. That's why I'm here today. अपार कृपा बरसी आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की। आइए मैं नहीं बोलूँगा, अब माला का जप करते हैं बैठकर। प्लीज़ आप अपने चैंटिंग बीट्स को निकालिए, माला को निकालिए, हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला करते हैं। जय जय श्री राधे। सेवा करते हैं। आवाज नहीं आ रहा ये कैसे आ रहा है?
वृंदावन धाम की जय, चार धाम की जय, चार संप्रदाय की जय, अनंतपुर वैष्णव भैया कहाँ है? की जय, ओम गोविंद की जय, गंगा महाआरती वो बैठे कहाँ है? जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय हो सब सौत निष्कामत वृंदावन विश्राम श्रीराधा वल्लभ गौर देहराग ध्यान कनी राग सत्संग में मणि प्रेम रसवे सुख चाहतर वंश श्री कृष्ण कल्प कुंडेश्वरी को प्रणाम कर लो सर। मैं बिल्कुल विशेष रागत श्री राधे स्वामी में राधे को दास जन्म जन्म मोदी जो वृंदावन को वास श्री राधा की जय। चलिए एक बार जरा यहाँ पर कैमरा दिखाओ। ये प्यारी प्यारी लालियाँ हैं जो राधा कुंड में यहाँ पर सेवा करी हैं। चलो सभी बोलेंगे राधे राधे एक बार मिलके, ठीक है? जोर से राधे राधे शाम से मिला दे। राधे, ठीक है। चलिए सो नाउ आई एम गोइंग टू डू माय गायत्री। अभी बैठकर गायत्री करनी है। थोड़ा सा इधर होता है बस, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर बैठ के गायत्री करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को खूब प्रेम से आनंद से दर्शन हुए श्री राधा कुंड के और श्याम कुंड के। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, वाणी में कुछ अपराध हो गया हो तो मेरे को क्षमा करना। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास जल्दी से आपको मिलूंगा। प्लीज स्टे अपडेटेड विद माई स्टोरीज एंड माई अनाउंसमेंट्स फ्रॉम श्री राधा कुंड श्याम कुंड। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। अब वो नहीं बोला जा रहा, हरी बोल, राधे राधे। आ जाओ आ जाओ।